और खत्म होता है, जहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर भाई वो भी नोटिस करते कि यहाँ पे इसके घर की ओर ना ब्लैक लोटस गैंग भाई उन्होंने यहाँ पे हमला कर दिया। मेन कैरेक्टर भाई देखते ही समझ आता है कि भाई उस गैंग में वो करीना भी थी भाई, वही लड़की जिसने इसको फंसाया था भाई पूरा नाटक करके। तो उसको देख के समझ आता है कि अरे यार ये ब्लैक लोटस गैंग वाले लगता है ना भाई मुझसे बदला लेने के लिए ये लोग यहाँ पे ना पूरी की पूरी गैंग लेकर आ चुकी है। अब ये मेन कैरेक्टर को बार बार मेन कैरेक्टर बोलने में मुझे खुद यहाँ पे अजीब लग रहा है, तो इसको मैं पर्सनली एक नाम देना चाहता हूँ, एक हिंदी नेम जो कि भाई सुनने में भी और बोलने में भी अच्छा लगे, जो मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा। मुझे कमेंट में ना कोई अच्छा सा फनी सा भी नेम रहा चलेगा, फिर थोड़ा बैडेस्ट नेम रहा चलेगा, मुझे बताइए। जो मुझे अच्छा लगे ना तो अगले दिन से भाई मैं वो यहाँ पे नाम बोलूँगा, तो मुझे आराम से बता दीजिएगा। तो इसके बाद यहाँ पे जो लड़की लोग थी भाई बहन, उसमें शायोली भाई वो भी नोटिस करती है, जाके अपनी जुड़वा बहन को उठाती है, कहती चल मेरी बहन भाई हमें बाहर से निकलना पड़ेगा, अपना जो भी हथियार वगैरह भाई इंपॉर्टेंट चीज़ पैक कर ले। सामने सो भी बोलते हाँ हमने पैक कर लिया, लेकिन भाई मेन कैरेक्टर भाई उसको हम ऐसे कैसे यहाँ पे छोड़ के जाए, उससे भी जाके हम लोग बताते हैं ऐसे भाई, वो भी उसे कमरे के बाहर पहुँचते बताने के लिए। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भाई मनी मन वो भी सोचते कि भाई यहाँ पे जो भी लोग आए ना भाई ब्लैक लोटस गैंग भाई, उनके पास यहाँ पे बंदूक भी है, गन्स वगैरह भी, ऑफकोर्स भाई दूसरे भी खतरनाक हथियार हो सकते हैं, तो ये सामना करने जाऊँगा तो भाई मैं यहाँ पे मुसीबत में आ सकता हूँ। तो भागने में यहाँ पे ज़्यादा भलाई होगी, लेकिन भाई भागूंगा तो भाई मैं अकेले यहाँ से भाग सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ भाई दोनों यहाँ पे बहनें भाई, दोनों बहनों को मैं छोड़ के जा नहीं सकता। ऊपर से जिसमें शायोमी है भाई बेचारों के यहाँ पे चोट भी लगा है, उसको शायद भागने में भी दिक्कत वगैरह होगा, तो भाई क्या करूँ। तब उसके दिमाग की बत्ती जलती है, आइडिया आता है कि अरे यार मैंने इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा, इतना सोना कलेक्ट किया ना, उसके बाद से पक्का भाई सिस्टम में भाई अपडेट वाला भाई जो मेरा पोपिल आई है ना भाई इसका स्किल भाई इसको मैं इंप्रूव तो कर सकता हूँ भाई। तो जाके चेक करता हूँ, इसे भाई सिस्टम लेडी को आवाज़ देता है, सामने से भी आती है, तो सिस्टम लेडी से पूछता है कि हाँ भाई मुझे अपडेट करना भाई, बता भाई मेरे पास कितने सोने वगैरह हैं। तो सामने से सिस्टम लेडी बता दी आपके पास है ना टोटल यहाँ पे भाई 30 मिलियन कलेक्ट हो चुके हैं, और आपको अगर अपना स्किल भाई अपडेट करना है तो उसमें भी आपको यहाँ पे 10 मिलियन देने पड़ेगा। तो मेन कैरेक्टर बोलते हैं यहाँ पे 30 मिलियन हो चुके भाई और 10 मिलियन चाहिए, तो भाई लो भाई आराम से ले लो, और जो मेरा स्किल है भाई आराम से अपडेट कर दो। तो सिस्टम लेडी बोलते हो कि ठीक है। इसके बाद से इसका जो पुपिल आई वाला भाई जो था भाई आराम से टेक्निक भाई अपडेट हो जाता है, जिसके बाद से पुपिल आई मार्शल सॉल्ट टेक्निक, मतलब मार्शल सॉल्ट भाई यहाँ पे एक नई एबिलिटी इसके अंदर जुड़ चुकी है। जैसे इसके पास आता भाई खुश कियास भाई मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। सामने से कहते हैं सिस्टम लेडी यहाँ पे इसकी फंक्शन क्या भाई, इसमें क्या क्या नए चेंजेस है ना भाई, वो सब कुछ सब है ना भाई आपके मेमोरी के अंदर यहाँ पे आ चुका है, आपको एक्जैक्टली मालूम चल जाए कि हाँ भाई एक्जैक्टली इसका यहाँ पे क्या क्या काम है। सामने से एकदम खुश हो जाता है, पूरा जोश में, तो कहते यस भाई ये होता है मार्शल सॉल्ट और पुपिल सर्जरी भाई, मजा आ गया। पीछे से ये भी देखते हैं यहाँ, लेकिन इसमें भाई तू सुपर सेन यहाँ पे क्यों बन रहा है भाई, सुपर सेन जैसा तेरे यहाँ पे सामने से रूप वगैरह आ चुका है। सामने से फिर सिस्टम लेडी बताते कि हम देखिए आपके पास टोटल यहाँ पे 30 था, जिसमें से आपने 10 मतलब यूज़ कर लिया, जिसके बाद से आपके पास यहाँ पे 20 बचते हैं, और इसको और भी अपडेट करें ना भाई तो और भी आप इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि अगला अपडेट करने के लिए ना आपको यहाँ पे टोटल 20 मिलियन देना पड़ेगा। तो आपके पास 20 मिलियन बचे हुए हैं, तो देखिए भाई इसको और भी अपडेट करना चाहते हैं क्या, अगर जो अपडेट होगा ना भाई उसमें इसका नाम भाई रेड फ्लेम हो जाएगा, और एक और ना नई एबिलिटी इस पर कनेक्ट होगी। जो सुनते यहाँ पे हिल जाता है क्या भाई 20 मिलियन मजाक चलो क्या भाई, पहले में तुमने 10 ले लिया, अब भाई डायरेक्ट डबल 20 यार मुझे अपने मेन दुनिया में भी वापस जाना है, उसके लिए मुझे यहाँ पे 100 भी कलेक्ट करना है, इसलिए भाई अभी मैं बिल्कुल भी अपडेट करने नहीं हूँ। सिस्टम लेडी से मना कर देता हूँ, कहते नहीं भाई वो सारी स्किल मुझे बाद में जब मेरे पास ढेर सारा भर भर के हो जाएगा ना भाई सोना, तब जाके मैं करूँगा, अभी के लिए इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। सामने से सिस्टम लेडी बोलते हो कि ठीक है भाई आप यहाँ पे सिस्टम को होस्ट भाई चाह के भी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन भाई एक चीज़ है जो कि यहाँ पे बता सकती हूँ, जैसे आपने इसको अपडेट किया ना उसके बाद यहाँ पे पुपिल बिल नाम का एक नया स्किल इससे अंदर ऐड हो गया है, जिसमें बेसिकली भाई ये लॉटरी जैसा रहेगा भाई, आपको इसके अंदर स्पिन करने को रहेगा, और स्पिन करने के बाद आपको इसके अंदर सामान मिलेगा। एक स्पिन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 मिलियन सोना देना पड़ेगा, और बदले में आपको कमाल कमाल के आइटम वगैरह मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए भाई कुछ कमाल के बहुत तगड़े वेपन जो कि कभी उसका अंदर का गोली वगैरह खत्म नहीं होगा, बहुत कमाल के मेडिसिन जिसके जरिए भाई आप लिटरली आपको सारे गहरा से गहरा चोट भी ठीक कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे कमाल के आइटम जो सुनते ही ना मेन कैरेक्टर भी कहता है वाह ये तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगता है। आइटम देखते हैं मेरे यहाँ पे दिल गार्डन हो गया भाई, चलो भाई मैं करने को तैयार हूँ। कितना भाई एक स्पिन में 2 ही मिलियन जाएगा ना भाई, ट्राई मार लेते भाई, इसलिए आराम से भाई अपना 2 मिलियन लगाता है और स्पिन मारता है, स्पिन आराम से होता है और हमें मालूम है जो स्पिन वगैरह बेसिकली रहता है उसमें 2-4 अच्छे प्राइजेस रहते हैं, और बाकी सब यहाँ पे टट्टी रहता है लिटरली, बाकी सब जो आइटम तो यहाँ पे टट्टी था, उसमें से लिटरली एक टट्टी साफ करने वाला टॉयलेट पेपर आता है भाई, और टॉयलेट पेपर इसको पहले स्पिन में मिलता है। दिमाग खराब कि भाई टॉयलेट पेपर मतलब मुझे यहाँ पे सामने से भाई 2 मिलियन खर्च करने के बाद मुझे एक टॉयलेट पेपर मिला, अच्छी मुझे ये नहीं चाहिए भाई, मुझे भाई और स्पिन मारना भाई, इसलिए 2 मिलियन और लगाता है, एक और स्पिन मारता है, और दूसरे स्पिन में सामने से इसको सांडे का तेल मिलता है, जिसे देखते ही और दिमाग खराब किया भाई, सबसे पहले टॉयलेट पेपर फिर सांडे का तेल, भाई क्या करूंगा भाई सारे आइटम को भाई 2 मिलियन भाई लोग लिए जा रहे, और बदले में भाई इतने फालतू आइटम दे रहे, एक बार मुझे और ट्राई मारना है, इसलिए भाई 2 मिलियन लगाता है, एक बार और यहाँ पे स्पिन मारता है,
इस बार सामने से भाई इसको बिकनी मिलता है भाई वन पीस वाला, जो मतलब एक साथ ऊपर से बॉटम और जो टॉप भाई साथ में जुड़ा रहता है। और दिमाग खराब क्या रहे यार, एक बार के लिए ना सांडे का तेल मैं अपने बॉडी पे लगा सकता हूँ, अपने घोड़े पे लगा सकता हूँ, टॉयलेट पेपर भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन बिकनी का भाई बिकनी का पे मैं क्या यूज़ करूँ। लेकिन एक से भाई एक यूज़ इसका मैं कर सकता हूँ। और उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आता है कि हाँ भाई चलो यार ये बिकनी का यूज़ करके वही आइडिया यहाँ पे अपनाते हैं। अब आते हैं भाई इसकी जो ज़ॉम्बी वाली दुनिया वहाँ पर, जहाँ पे दोनों बहनें भाई इससे कमरे के बाहर पहुँच चुके हैं भाई। इसको यहाँ पे आवाज़ लगाई जा रही है कि हाँ भाई जल्दी इससे मेन कैरेक्टर भाई दरवाजा खोलो भाई, यहाँ पे ब्लैक लोटस गैंग के भाई मेंबर आ चुके हैं भाई, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा, बाहर आ जा बाहर आ जा बाहर आ जा। लेकिन वो अपने सिस्टम में बिजी था जिस चक्कर में भाई इनकी आवाज़ नहीं सुन पाता। यहाँ पे शायोली कहते क्या रही लगता है ये सुनने का नाम नहीं ले रहा। एक ही रास्ता भी लगता है, दरवाजा यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा। आराम से 2 कदम पीछे लेती है और दरवाजा तोड़ने जाती है। लेकिन उसी समय भाई मेन कैरेक्टर यहाँ पे दरवाजा खोल लेता है और ये दरवाजा खोलता है। वो तो सामने स्पीड से आ रही थी, ढाम करके भाई दोनों यहाँ पे टकराते हैं। मेन कैरेक्टर भाई आराम से ऐसे नीचे गिरता है और ये उसके ऊपर ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि वे दोनों अभी करने ही वाले थे। यहाँ पे एकदम शर्माने लगती है। मेन कैरेक्टर कहते कि अरे 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 सामने से तू खड़ी हो जा वरना मेरा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। सामने से कहते साले ठरके हरामी ज़्यादा गंदी गंदी बातें मत कर, गलती से भाई मैं टकरा गया गिर गई, मेरा वाकई में ऐसा कुछ करने का प्लान थोड़ी ना था। पीछे से शायोमी कहते कि अरे मेरी बहन भाई ये बकवास यहाँ पे बंद करो भाई, सबसे पहले हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो ब्लैक लोटस गैंग के मेंबर आए, मैंने देखा भाई इसके उसके जो लीडर थी ना भाई मोटी सी औरत भाई, वो भी उस गैंग के अंदर है भाई। उसके पास ना भाई बहुत ही खतरनाक बंदूक है, प्लस उसका यहाँ पे साइलेंसर भी लगा है, यानी गुल्ली चला के मार भी देगी और उसका आवाज़ भी यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा, जिस चक्कर में ज़ॉम्बीज़ वगैरह भी नहीं आएंगे। तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। सामने से शायोली बोलती नहीं भागेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनके कारण भाई तुम्हें यहाँ पे चोट वगैरह लगा है और आज जो तुम्हारी हालत है ना भाई उनके कारण यहाँ पे हो पा रहा है, तो मैं उनसे भाई बदला लूंगी तुम्हारी इस हालत का। पीछे से मेन कैरेक्टर बोलते कि अरे यार पागल औरत भाई तू यहाँ पे बातों को समझने की कोशिश कर, वो लोग ढेर सारे लोग ढेर सारे पावरफुल बंदे भाई, तू ऐसे कैसे बदला ले जाएगी। बदला बोलने से भाई बदला लेने को नहीं होता भाई, उसके लिए चाहिए भाई पावर और साथ में कमाल का सोल्यूशन जो कि मेरे पास है। जो सुनते सामने से दोनों बहनें हिल जाती क्या भाई सोल्यूशन, यानी तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। सामने से कहते हैं यस यस मेरे पास प्लान है भाई, जिसे ना यहाँ पे ब्यूटी प्लान कहते हैं। और बिकनी सामने से दिखाते कि हाँ भाई ये है मेरा ब्यूटी प्लान, जिसे देखते सबसे पहले शायोमी शर्माने लगते कि अभी ब्यूटी प्लान कहीं सामने से भाई हमें ये बिकनी वगैरह पहना के ना उनके सामने भेज के नहीं नहीं छी छी इतना गंदा काम मुझसे कैसे होगा। और यहाँ पे शायोली जाके भाई सीधा उसको मारने लगते, साले ठरकी हरामी भाई लिटरली तो उससे ज़्यादा ठरकी मैंने आदमी आज तक नहीं देखा भाई। तू क्या चाहता भाई हम दोनों बहनों में से कोई बहनें ये पहन के सामने जाके उनके सामने मुजरा करे भाई, मर जाएंगे लेकिन जिंदगी भर भी ना इतना गंदा सा कपड़ा नहीं पहनेंगे। और कुटाई करना चालू करती है। मैं कहता है मेरी माँ रुक जा भाई, मैंने कब बोला भाई तुम दोनों में से किसी को पहनना भाई, तुम में से किसी को नहीं पहनना भाई। सबसे पहले मेरा प्लान तो सुनो भाई, ऐसी कुटाई करने लगते हो भाई, रुको पहले प्लान सुन लो भाई। वो जो ब्लैक लोटस गैंग के जो भी औरतें थे भाई उनसे जो कि अपने इनके मेन कैरेक्टर के घर के बाहर भाई आराम से पहुंच चुकी है भाई। पहुंचने वाले ना एक लड़की कहती कि हाँ भाई एग्जैक्टली भाई यही वो घर है भाई, इससे घर के बाहर हम लोग पहुंच गए। पीछे से करीना बोलती कि हाँ भाई यही वो घर है भाई जहाँ पे वो साला लड़का कमीना लड़का छुपा है भाई, जिसने हमारे बाकी सारे मेंबर को उस दिन ज़ॉम्बी द्वारा मरवा दिया था। और साथ ही में यहाँ पे वो 2 जुड़वा बहनें भी रहती है जिनके साथ हमारी पहली मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर भाई हमारे भी कुछ बंदे को उन्होंने मारा था। तो आज चलो भाई आज जाके बदला ले लेंगे। सामने से इनके लीडर भी कहते हैं ऑफकोर्स भाई चलो बदला लेते हैं। दरवाजे के बाहर लोग पहुंच जाते हैं एकदम चौकन्ने गन वगैरह निकाल के, देखते कि हाँ भाई दरवाजा अंदर से यहाँ पे लॉक है। इसे ने लात मार के जो दरवाजा ना भी दरवाजा यहाँ पे तोड़ देते हैं। और तोड़ने वाले अंदर धीरे धीरे चल के भाई आगे यहाँ पे बढ़ने लगते तभी भाई यहाँ पे रुक जाते हैं और कहते हैं करीना कि रुको भाई, बाहर से मतलब आगे से भाई आवाज़ आ रही है, मतलब पक्का भाई वो लोग यहाँ पे आगे रहेंगे। सब आराम से भाई हल्के हौले चलो, तो आराम से हौले जाते और अपने सामने कुछ ऐसा देखते ना जो देख के भाई यहाँ पे वो हिल जाती है भाई। और यहाँ पे बेसिकली ना सामने एक फीमेल ज़ॉम्बी को दिखाई देती है जिसने भाई यहाँ पे वही बिकनी पहना था भाई जो बिकनी अपने मेन कैरेक्टर के पास था भाई, और वो बिकनी पहन के यहाँ पे नाच रही थी। जो देखते हैं यहाँ पे करीना और बाकी सब हिल जाते हैं एक समय भाई ये यहाँ पे नाच क्यों रही है। और तभी मालूम चलते वहाँ पे अकेले नाच नहीं रही बल्कि आसपास ना ढेर सारे ना मेल ज़ॉम्बीज भी थे जो कि वहाँ पे भाई उस लड़की वाली यानी फीमेल ज़ॉम्बीज के आसपास थे। जो देखते हैं यहाँ पे करीना और हिल जाते एक समय भाई कहीं ये फीमेल ज़ॉम्बी यहाँ पे नाच रही है बिकनी पहन के, तो बाकी सारे जो ज़ॉम्बीज थे ठरकी ज़ॉम्बीज से जो इसका नाच देखने के लिए यहाँ पे रुके हुए हैं। और अब यहाँ पे जो भी ज़ॉम्बीज थे भाई उनका ध्यान भी इन औरतों की ओर चल जाता है और सारे ज़ॉम्बीज भाई इनकी ओर हमला करने के लिए बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो लीडर थी भाई वो अपना बंदूक निकाल लेती है और अपने सारे लड़कियों से कहती है हाँ भाई तुम लोग यहाँ से भागो भाई, मैं इनके साथ यहाँ पे मुकाबला करते हैं। इसलिए भाई आराम से बंदूक लेके मुकाबला करना चालू करती है। बाहर से इनके टीम के दूसरी एक लड़की आती है, कहती भाई गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। जो पूरा घर ना भाई घर यहाँ पे घिरा चुका भाई ज़ॉम्बी से भाई, पूरा घर को मतलब चारों ओर से ज़ॉम्बी ने घेर लिया, बाहर भी ज़ॉम्बी से अंदर भी ज़ॉम्बी से, शायद हम लोग बच के नहीं भाग पाएंगे। और तभी उस औरतों पे ज़ॉम्बी हमला करके भाई उस औरत को वहीं पे जान से मार डालते हैं। टीम के एक और मेंबर थी भाई उस पर भी ज़ॉम्बी हमला करके उसको भी जान से मार के खाने लगते हैं। यहाँ पे जो करीना थी भाई करीना लिटरली पूरी तरीके से यहाँ पे डर चुकी है भाई, एकदम डरी कि नहीं भाई मुझे नहीं मरना। पीछे जो लीडर भाई अपने बंदूक से सारे ज़ॉम्बीज को उड़ाती भाई, उड़ाते जा रही है और उड़ाते ही यहाँ पे जा रही है भाई। और तभी नोटिस करती है भाई गया भाई जो गोली है भाई ना खाली लास्ट मैगजीन बचा हुआ, यानी भाई
बस थोड़ी सी गोली बचा है, उसके बाद से गोली भी खत्म और शायद उसके बाद से ज़ॉम्बीज़ को ये हरा नहीं पाएगी। यहाँ पे करीना जाती है और उससे ना यहाँ पे वो छीनने लगती है बंदूक। यहाँ साली कमीनी मोटी भाई मुझे दे दे भाई, तेरे साथ भाई इतने सालों से काम करी भाई, कुछ फ़ायदा वगैरह हुआ नहीं भाई। एंड में ना भाई बंदूक अपने पास लेके खुद की प्रोटेक्शन करिए, हमारी जान तो यहाँ पे खतरे में आ चुकी है भाई, बंदूक यहाँ पे दे दे भाई। सामने से दे नहीं ये बंदूक नहीं दूंगी भाई, ये तू यहाँ पे क्या करिए भाई, अभी तक है ना भाई तू मेरे कारण इतने सालों से जिंदा बना, कब की मर जाती है। ये कहती है हाँ भाई अब तू यहाँ पे मर, अब मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दे। और दोनों के बीच में ऐसे खींचा ताने का भाई मौल आराम से चालू कि यहाँ पे बंदूक दे मुझे दे दे, सामने से बोलते नहीं दूंगी। और हमें मालूम चलता है यहाँ पे ना भाई जो मेन कैरेक्टर भाई वो जो फीमेल ज़ॉम्बी थी वो जो यहाँ पे नाच रही थी बिकनी पहन के, उसको यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है। उसको जो नया पोपी लाइका सर्जरी मिला था उसका नाम ही है सॉल, मतलब आत्मा। तो भाई कुछ ना कुछ इसका कनेक्शन था जिसके जरिए कंट्रोल कर सकता था। और साथ ही में ज़ॉम्बी जो देख सकती थी वो सारा का सारा कांड ये भी देख सकता था। दोनों को लड़ते हुए भाई यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर भी ज़ॉम्बी के जरिए देख लेता है। वो भी सोचते कि अभी इंसान लोग ऐसे ही रहते भाई, मुसीबत के टाइम आता है तो अपने को छोड़ के भागने लगते, जैसे कि भाई ये दोनों अपना कांड करे, कोई बात नहीं अपने को क्या भाई, अपने तो काम इनको मारना ही है। और अगला प्लान भाई था भाई पेट्रोल का यूज़ करने का, जो कि शैली ने मुझे दिया था। आराम से इस पेट्रोल का यूज़ करता हूँ और पेट्रोल लेके ना वहाँ पे बढ़ने लगता है लड़कियों की ओर। और यहाँ पे जो करीना थी भाई, करीना ने भी बंदूक छीन लिया था और जैसे सामने से देखते कि यहाँ पे फीमेल जो ज़ॉम्बी है भाई इसकी ओर बढ़ रही है, तो बंदूक निकाल कहती भाई मेरे सामने मत आ, और गोली चलाने लगते हो फीमेल ज़ॉम्बी पे। यहाँ पे लीडर बोलता है रुक जा भाई मत चला भाई, उसके हाथ में पेट्रोल है, लेकिन उतने में लेट हो चुकी थी भाई, उसने गोली चला दिया था। गोली जाता है सीधे भाई वो जो पेट्रोल है तारा भाई पेट्रोल के डिब्बे में लगता है और ढम करके भाई ब्लास्ट होता है। ज़ॉम्बी भी खत्म, घर भी खत्म और साथ ही में भाई वो जो भी था लड़की वगैरह जितना भाई सबका सब वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मेन कैरेक्टर भाई सब जो कंट्रोल करा था भाई वो भी खुश किया भाई, चलो भाई अपना प्लान हो गया भाई, गुड भाई। उनकी यहाँ पे मौत हो गई और आप सब घर से दूर भागने लगते हैं। शायोली अपने पैर पे भाग रही थी, शायोमी भाई उसको भागने में नहीं बना, इसलिए भाई उसको आराम से अपने पीठ के ऊपर उठाया था। और तभी सिस्टम लेडी से कहती कांग्रेचुलेशन भाई आपको यहाँ पे 6 मिलियन गोल्ड मिलता है कि भाई आपने यहाँ पे टोटल 6 ज़ॉम्बीज़ को मरवा डाला है। यहाँ पे खुश किया, अच्छा भाई मैंने, अच्छा हाँ यार उसको कंट्रोल करके मरवाया, अच्छा भाई कंट्रोल करने से मरवाऊंगा उसके बदले भी मिलेगा सोना। फिर तो यार बहुत ही बढ़िया बात है, ऐसे मनी मन खुश है। सिस्टम अगर खाली मेन कैरेक्टर दिखा देता है बाकी को थोड़ा ना दिखा देगा। यहाँ पे शायोली का लगता है भाई ये बंदा ठरकी हंसी यहाँ पे हंस रहा है क्योंकि भाई इसने मेरी बहन को अपने पीठ पे उठा के रखा और मेरी बहन का जो चेस्ट है भाई इसके पीठ से जाके टच कर रहा है। तो सामने से कहती भाई साले हरामी मुझे मालूम है तू यहाँ पे क्या सोचा भाई, कितनी गंदी सोचे भाई, तुझे मौके का फायदा उठाना मुझे मालूम है, इतना अच्छा मालूम है भाई, शर्म कर भाई, थोड़ी सी पे शर्म कर। मेन कैरेक्टर भी कन्फ्यूज की भाई शर्म भाई किस बात को शर्म करूँ भाई, इस और मैंने ऐसा क्या कर दिया। यहाँ पे शायद में जुड़वा बहन थी भाई, वो कहते अरे मेरी बहन भाई ऐसे मत चिल्लाओ भाई, सबसे पहली बात है ना जानबूझ के ऐसा कुछ करना नहीं चाहता भाई, ये गंदा गंदा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो भाई क्या है ना मुझे इसका सहारा लेना पड़ रहा है कि भाई मैं अपने पैर पे भाग नहीं सकती, सामने से ये मेरी मदद कर रही है, यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात इसने मदद की भाई ब्लैक लोटस गैंग के खत्म करके भाई हमारे यहाँ पे जान बचाने में, यानी भाई इसने डबल एहसान किया भाई, हमारा बदला भी यहाँ पे पूरा हो गया। तो भाई अच्छी बात है, हमें तो शुक्रिया करना चाहिए। मेन कैरेक्टर भी कहते कि हाँ अरे यार देखो तुम कितने समझदार हो, लेकिन तुम्हारी बहन शायोली हाँ ये तो बहुत बुद्धू है यार, अगर मैं यहाँ पर नहीं रहता तो कभी बदला भी नहीं ले पाती और हो सकता है उनके बीच में आके भाई इसकी भी यहाँ पे मौत हो जाती। सामने से अभी वो गुस्सा करते भाई उसमें क्या हो भाई, सामने से जो पेट्रोल था भाई मैंने पेट्रोल दिया तभी जाके हो पाया, मैं पेट्रोल नहीं दी रहती भाई तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी हुआ नहीं रहता। तेरे पेट्रोल में सारा का सारा पेट्रोल भाई चला गया, अब जो मेरा बाइक है भाई बाइक भी चला नहीं पाऊंगी। तभी सामने से शायोमी फिर से सवाल पूछती हाँ लेकिन वो ज़ॉम्बी भाई, वो ज़ॉम्बी अचानक से मैंने नाचने कैसे लगी थी भाई, उसके बारे में बताओ भाई तुमने कैसे नचाया था। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलता अच्छा भाई तो कैसे नचाया था, उसके पीछे का एक राज है और राज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या ना किसी भी फीमेल के जांघों के बीच में टांगों को फैला के उनके बीच में जाकर ना भाई थोड़ा सा अपना ना उंगली वगैरह ना 2-4 जगह पे ऐसा प्रेस करूंगा, उसके बाद से चाह के वो फीमेल है ना भाई नाचने पे एकदम मजबूर हो जाएगी, करके दिखाऊं कि आराम से टांगे फैलाओ, मैं तुम्हें भी नचाता हूँ। सुनते दोनों बहनों को गुस्सा आता है भाई, दोनों बहनें इस बार मिल के भाई इसकी कुटाई करती है, ये भी अपने मुंह पे भाई कुटाई वगैरह खा के आराम से खड़ा है। मनी मान सोचते क्या भाई इनको क्या बताओ, मेरे पास सिस्टम है भाई, सिस्टम ने सामने से मुझे ऐसी ऐसी एबिलिटी दी है भाई, नहीं बता सकता ना, इसलिए कुछ भी बोल दिया ताकि भाई आगे चल के भाई मुझसे कभी भी ये वाला सवाल वापस पूछने वाले नहीं है लोग। और हमें एक्जैक्टली पूरे स्किल का मालूम चलने लगता है कि भाई आधे घंटे पहले जब वो सिस्टम लेडी के साथ बातचीत कर रहा था उस समय इसको मेमोरी के जरिए भाई सारी जो क्या एबिलिटी है भाई उसको मालूम चलता है। एबिलिटी बेसिकली यही थी गई, ये किसी भी ज़ॉम्बी को यहाँ पे कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक टाइम में खाली यहाँ पे एक ही ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है और उसको कंट्रोल और खाली 2 घंटे तक कर सकता है। मतलब अभी जैसे ज़ॉम्बी को जब तक कंट्रोल करना आराम से करो, एक बार उसके ऊपर से कंट्रोल गया ना तो उसके 2 घंटे बाद ही दूसरे किसी ज़ॉम्बी को कर पाओगे। और साथ में यहाँ ज़ॉम्बी सामने से जो जो चीज़ देखेगी ना भाई उस चीज़ तुम्हें भी अपनी आंखों से यहाँ पे दिखा देगा। तो ये बेसिकली इसकी खासियत थी। मेन कैरेक्टर भी खुश कि हाँ भाई ऐसी बात है, तो कमाल की बात है भाई, चलो जाके भाई ट्राई मारते हैं। उसके बाद से भाई निकल गया था, घर के बाहर जाता है, इसे कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं, उसके बीच में जो फीमेल ज़ॉम्बी है भाई वो भी यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे कोशिश करते हैं हाँ भाई इसे कंट्रोल करने की मैं कोशिश करता हूँ, आराम से भाई कंट्रोल करने लगता है, देखता है गैस भाई सक्सेसफुल हो चुका भाई, मैंने इसको कंट्रोल कर लिया। लेकिन भाई ये प्लान का भी आधा हिस्सा
हिस्सा हुआ भाई, आधा हिस्सा भी बाकी है भाई। आराम से उसके बॉडी कंट्रोल करके सेक्सी सेक्सी बढ़िया से ना आदाई दिखाने लगता है फीमेल ज़ॉम्बी का। पीछे से जो ठरकी ज़ॉम्बीज थे बने मेल ज़ॉम्बीज, उनका भी मतलब मन मतलब उछलने लगता है, मन में लड्डू फूटने लगता है, दिल गार्डन गार्डन होने लगता है। मेन गेट भाई पीछे से सारा कांड देखता है, उसके दिमाग में आ जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे भले ही ना आदमी लोग भाई इंसान रहे या ज़ॉम्बी रहे, ठरकी तो रहते भाई लड़की के पीछे भागेंगे, जैसे कि ये सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे भाग रहे। तो चलो भाई जो मेरा प्लान है भाई वो प्लान यहाँ पे सक्सेसफुल करते हैं। और इसके बाद से भाई उसने बिकनी पहना दिया था और जो भी कांड वगैरह वो हमने आगे देख लिया कि हाँ भाई क्या क्या यहाँ पे एंड में हमें मालूम चलता भाई मेन कैरेक्टर भाई क्या क्या कैसा कैसा प्लान था भाई। सारे प्लान को यहाँ पे याद कर देंगे, अभी मैंने ऐसा किया था और मनी लिटरली बहुत ज़्यादा खुश है कि यस भाई क्या मैंने प्लान बनाया भाई, बेस्ट प्लान बनाने का भाई और मुझे यहाँ पे दे देना चाहिए। और ऐसी बहुत ज़्यादा खुश हो खी करता है। बाजू में शायोली थी भाई, उसको फिर से लगता है साला ये ठरकी लौंडा भाई फिर से गंदी गंदी चीज़ें भाई मेरे बहन के बारे में यहाँ पे सोच रहे हो कि भाई मेरी बहन तो इसके पीठ के ऊपर है। सामने से कहते हैं भाई साले भाई अब तो यहाँ पे सुधर जा भाई, कितना मार खाएगा भाई तुझे मैं कितना मारूंगा भाई, कितनी कितनी सारी गंदी गंदी चीज़ें तो सोचेगा। ये भी सोचता भी गंदी चीज़ें भाई, इस बार मैंने ऐसे क्या गंदी सोच ली भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं तो अपने प्लान के बारे में कि कैसे भाई मैंने प्लान बना के बंदों की छुट्टी करवा दी उसके बारे में सोच रहा हूँ। तो सामने से कहता है कि देखो मेरी बहन यार मैं ऐसी कुछ भी नौटंकी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। अभी जो ब्लैक लोटस गैंग है भाई हमने मार के खत्म कर दिया, हमारी यहाँ पे जान बच गई आया है, उस बात के लिए मैं खुश हूँ। शायोली कहती नहीं भाई मुझे तेरे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। तभी शायोमी कहती कह रहे यार आप तो यहाँ पे झगड़ा करना यहाँ पे बंद करो भाई, झगड़ा कुछ नहीं हुआ, खाली यहाँ पे ना नॉइस क्रिएट होगा और हमारा जो नॉइस है भाई उस चक्कर में जो ज़ॉम्बीज़ है भाई वो आके हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। ये सब ये सर यहाँ पे छोड़ो भाई, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये बात क्या सीन हो जहाँ पे भाई हमारे मेन कैरेक्टर को जाना था भाई, तो चलिए वहाँ पे जाते हो और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो मेन कैरेक्टर बोलते हो ठीक है रास्ता दिखाओ मैं आराम से लेके जाता हूँ। तो आराम से लोग जाने निकल जाते। तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी भाई इन पर नजर रखता है कि हाँ भी जाके अटैक करूँगा, लेकिन उस ज़ॉम्बी के पीछे एक दूसरा ज़ॉम्बी आता है और भाई बेसिकली शायद चाकू या तलवार आई डोंट नो क्या लिया था, उससे भाई मार के उस ज़ॉम्बी को यहीं पे खत्म करता है। और जैसे वो ज़ॉम्बी ना दूसरे ज़ॉम्बी को मारता है, यहाँ पे भाई इसको 1 मिलियन गोल्ड मिलता है अपने मेन कैरेक्टर को। यानी समझ जाओ वो ज़ॉम्बी जिसने मारा भाई उसको अपना मेन कैरेक्टर यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था और उससे कंट्रोल करवा के और भी यहाँ पे 2 ज़ॉम्बीज़ को टोटल मार डालता है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर मन खुश गया भाई, ये होती ना यहाँ पे एबिलिटी, मैं आराम से अपना काम करूँ वहाँ पे जाने का और साथ ही में दूसरे ज़ॉम्बी से भाई उनको भी कंट्रोल करवा के भाई यहाँ पे बाकी ज़ॉम्बीज़ को मार के भी सोना ढेर सारा कमा रहा हूँ। मतलब ऐसा दिमाग लगाने का रहता है भाई, ऐसा दिमाग। इसके बाद ये लोग अपना सफर कंटिन्यू करते हैं कैसीनो में जाने के लिए। आराम से सुबह का माहौल हो जाता है, कैसीनो के पास पहुंचते हैं। कैसीनो के सामने जो दूसरी बिल्डिंग है भाई उसके ऊपर लोग खड़े हैं कि भाई कैसीनो में जो है ना सामने भाई लिटरली ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी और खाली ज़ॉम्बी यहाँ पे भरे हुए हैं भाई। मेन कैरेक्टर भाई दूर से पूरा कांड देखता हूँ, कहते क्या अरे बाप रे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही ज़ॉम्बी से लिटरली ढेर सारे यहाँ पे ज़ॉम्बी से भाई यहाँ पे जाने में तो काफ़ी दिक्कत होगा। यहाँ पे शाओमी कहती कि हाँ ज़ॉम्बी से भाई पिछली वजह में देखने थे उस समय इतने भी नहीं थे, लेकिन इस वक्त कुछ ज़्यादा ही है, कुछ करके भाई यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ को हटाना पड़ेगा। तभी शाओमी पीछे से कहती मेरी बहन टेंशन मत लो भाई, मेरे पास एक आइडिया भाई उससे भाई ज़ॉम्बीज़ वगैरह यहाँ पे मैं दूर करवा सकती हूँ। और अपना भाई यहाँ पे ये निकाल लेती भाई, हमें मालूम है तीर कमान चलाने में बड़ी एक्सपर्ट है, तो उसे निकाल के और उसके अंदर भाई टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। मतलब इसके अंदर भी टेलीस्कोप होता है भाई, ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर है उससे बेसिक यहाँ पे निशाना लगाने लगती है, किसी चीज़ को यहाँ पे ढूंढ रही है तब उसको यहाँ पे दिख जाती है कि हाँ भाई ये भाई मिल गया भाई, अब निशाना लगाती हूँ, आराम से यहाँ पे निशाना लगा देती है। और यहाँ पे बेसिकली भाई पेट्रोल ढूंढ रही थी और यहाँ पे भाई लोखंड इसके अंदर लगा हुआ था भाई इसके तीर कमान के अंदर। तो जैसे तीर जाता है तो उसमें जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे भाई चिंगारी निकलती है और चिंगारी से पेट्रोल में आग लग जाता है और आग लगने के कारण भाई पूरा वहाँ पे ढम से ब्लास्ट होता है। और ब्लास्ट के ज़ॉम्बी से भाई ज़ॉम्बीज़ आके ना आग के बीच में ऐसा मरने लगते हैं, काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ मर जाते हैं और बच्चे कुछ ज़ॉम्बीज़ भाई वहाँ से भागने लगते हैं। और कुछ ही मिनट बाद ना वो पूरा का पूरा जगह भाई वहाँ पे क्लियर हो जाता है, सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ से भाग जाते हैं। दूर से भाई ये तीनों भी पूरा कांड देख रहे थे, मेन कैरेक्टर तारीफ कर दो, कहते कि हाय हाय तुमने क्या तीर कमान चला भाई, मजा आ गया भाई, तुम तो वाकई में बड़ी स्ट्रॉन्ग है भाई सारे मामले में। यहाँ पे उसकी बहन भी तारीफ कर दी, हाँ मेरी बहन तू तो वाकई में बड़ी एक्सपर्ट है भाई, तू बस ऐसे चलते रहे भाई, हम दवाई ढूंढ के तुझे ठीक कर देंगे। उसके बाद से भाई तेरा पावर इतना बढ़ जाएगा ना कि तेरे सामने तीर कमान में कोई भी टिक नहीं पाएगा। ये भी कहते नहीं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ, लेकिन तारीफ के लिए शुक्रिया। इसके बाद भाई ये लोग जो कैसीनो की बिल्डिंग है भाई उसके पास यहाँ पे जाते हैं, बाहर से बिल्डिंग का नज़ारा देखते हैं। मेन कैरेक्टर बाहर ही भाई इसको सोना लगा हुआ दिख जाता है, तो समझ जाते हैं बिल्डिंग के बाहर यहाँ पे सोना लगा, तो समझो बिल्डिंग के अंदर भाई कितना यहाँ पे सोना वगैरह रहेगा भाई। मतलब नसीब खराब है भाई, जब दुनिया पे खत्म होने का टाइम है भाई उस समय इतने कमाल के मैं जगह पर आया हूँ भाई। दुनिया जब बराबर आता है उस समय आता तब तो यहाँ पे मजा जाता। कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है भाई, जाके जाते हैं और सोना भाई सोना यहाँ पे लाते हैं। लेकिन तभी भाई पीछे से ऐसे ढम ढम ऐसा लगता है भाई कोई भारी चीज़ भाई इनके और ऐसा चलते हुए आ रहा है भाई। ये लोग यहाँ पे डर जाते हैं। मेन कैरेक्टर दोनों बहनों से कहते हैं अभी मेरे साथ आके यहाँ पे छुप जाओ, लगता है कोई खतरनाक चीज़ आ रही है, तो आराम से वो लोग छुप के देखने लगते हैं। तभी सामने से ना भाई इनका ना एक अजीब सा मॉन्स्टर आता है जो कि यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसा भी नहीं दिख रहा, और इसका साइज़ है ना बाकी ज़ॉम्बी से यहाँ पे बहुत ही बड़ा है और देखने से भी बहुत ज़्यादा ऐसा खतरनाक और यहाँ पे डेंजर लग रहा है। ये लोग हिल जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या भाई, ये
ज़ॉम्बी वाकई में ज़ॉम्बी है, क्योंकि भाई हमें देखने से तो बिल्कुल भी ज़ॉम्बी नहीं लग रहा। सामने जो अजीब सा क्रिएचर है भाई ना, अपना हाथ वैसे जोश है ना, ऐसे मतलब बोल सकते ताली बजाता है, जिससे ना भाई पूरा यहाँ पे एनर्जी वेव तैयार होता है भाई, पूरा मतलब शॉक वेव तैयार होता है, जिससे ना पूरा जो बिल्डिंग आसपास है वो उसके कांच वगैरह टूटने लगते हैं, पूरा से उधर धुआं निकलता है, मतलब आसपास के पूरे एरिया में यहाँ पे तबाही मच जाती है। मेन कैरेक्टर भाई कन्फ्यूज के भाई किस टाइप का मॉन्स्टर है भाई, यहाँ पे तो ज़ॉम्बीज थे भाई, अजीब सा मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। सामने से बताती है ये बेसिकली यहाँ पे डेमन है, हम लोग इसे डेमन बोलते हैं। मेन कैरेक्टर पूछता है भाई डेमन भाई अब ये क्या होता है, सामने से कहते हैं यहाँ भी एक टाइप का ऐसा बोल सकते हो, यहाँ पे ये मतलब ज़ॉम्बीज ही भाई जो कि यहाँ पे ना इवॉल्व होकर भाई यहाँ पे ऐसे रूप में बदल चुके हो। ऐसे जो ज़ॉम्बीज रहते हैं ना भाई डेमोस, जिनको हम लोग बोलते हैं भाई, इनका जो पावर है ना भाई लगभग 100 डेमोस के भी ज़्यादा का रहता है, इसलिए भाई इनको हरा पाना लगभग हम जैसे लोग के लिए नामुमकिन ही है। जो सुनते मेन कैरेक्टर भी सोचते वाकई में जो डेमोस जो बात करिए भाई सामने जो ज़ॉम्बीज से भाई वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है भाई, जरा हम भी एक बार चेक करें। एक पत्थर का टुकड़ा उठाता भाई और उसको भाई ना गाड़ी के पीछे बेसिकली छुपाता भाई, उसके नीचे से ना भाई हल्का सा ऐसा फेंक के आवाज़ यहाँ पर क्रिएट करता है, और जैसे पत्थर फेंकता है पत्थर से आवाज़ क्रिएट होता है, और जो डेमन था भाई उसका ध्यान चल जाता है पत्थर को, हाँ यहाँ से आवाज़ आया, लेकिन उससे खाली पत्थर दिखाई देता है, इंसान वगैरह तो दिखाई नहीं देते। बेसिकली हमें खाली उसका ध्यान भटकाना चाहता था मेन कैरेक्टर, उसका ध्यान जैसे भटक जाता है, इसको भाई अपना प्लान करने का मतलब टाइम मिल जाता है। हमने देखा था एक ज़ॉम्बी को यहाँ पे कंट्रोल कर रहा था, उसी ज़ॉम्बी को बेसिकली यहाँ पे पीछे बुला लेता है उस डेमन के, और उसके पीछे से ना उस ज़ॉम्बी द्वारा यहाँ पे हमला करवा देता है कि ले साले डेमन तो टिक नहीं पाएगा। लेकिन वो डेमन के ऊपर जैसे भाई उस ज़ॉम्बी का हमला आता है भाई, उस ज़ॉम्बी को यहाँ पे देख लेता है और ज़ॉम्बी को भाई ना अपने हाथों से यहाँ पे पकड़ लेता है, और वो डेमन तो वो ज़ॉम्बी को यहाँ पे खाने वाला था, आराम से ज़ॉम्बी को उठाता है, फ्यूजन आराम से खा भी जाता है। और ये सीन देखते हैं मुझे यहाँ पे अटैक ऑन टाइटन की याद आ गई, उसमें भी ज़ॉम्बी लोग भी ऐसे आराम से उठा के खाते। स्पेशली सीजन 2 के अंदर पहले एपिसोड के अंदर एक बंदे को खाया गया था ऐसे 2 हाथों से पकड़कर, और सीजन 1 में जब एरन को खाया गया था उसका हाथ बेसिकली यहाँ पे बाहर कट के पड़ा था, बाकी पूरे बॉडी को ऐसा अंदर खा जाता है। सेम वैसे दोनों का सीन मिला के यहाँ पे सीन वगैरह बना हुआ था। यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी देखता है कि अरे बाप रे ये ज़ॉम्बी तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है भाई, कैसे भाई चींटी जैसा भी आराम से दूसरे ज़ॉम्बी को मसल के खा गया। और वो बात नहीं, आमतौर पर जो भी यहाँ पे ज़ॉम्बी से उनके पास यहाँ पे दिमाग नहीं था, और मैं यहाँ पे दिमाग वगैरह चेक करना चाहता था, इसके पास यहाँ पे दिमाग है, जैसे उसका ध्यान पे भटका मुझे पीछे से हमला करेगा तो ऑफकोर्स ये देख तो ना पाएगा, लेकिन मैं उसको भनक लगा पीछे से आके भाई पकड़ के भाई सीधे खा गया, मतलब दिमाग भी इसके पास है भाई, इसको हराने यहाँ इतना आसान नहीं रहेगा, और मुझे नहीं लगता भाई अपने एबिलिटी की मदद से मैं इसको भी यहाँ पे कंट्रोल कर पाऊंगा। सामने से सिस्टम लेडी प्रकट हो जाते हो, कहते हैं यस भाई आपने यहाँ पे सही गेस किया, और पूरी तरीके से भाई इसके सामने प्रकट होने लगती है। पहले हल्का सा खाली सिस्टम के जरिए सामने आती थी, लेकिन भाई पूरा यहाँ पे सामने आती है, यहाँ पे हिल जाते करे बाप रे पूरा गई भाई, ये दोनों बहनें भाई, ये दोनों बहनें इसे यहाँ पे देख लेगी, तभी सामने से सिस्टम लेडी कहती है डोंट वरी टेंशन मतलब भाई तुम्हारे अलावा ना भाई यहाँ पे मुझे और कोई, जो सिस्टम लेडी भाई वो भी सामने प्रकट हो जाती है। मेरे कैरेक्टर भाई हिल जाते करे बाप रे भाई कहीं ये 2 बहनें यहाँ पे देख न ले, सामने से कहती है डोंट वरी भाई ये लोग यहाँ पे मुझे देख नहीं सकते। सिस्टम लेडी को यानी मुझे यहाँ पे मालूम है कि भाई आपके यहाँ पे फट चुकी है, सामने जो ज़ॉम्बी है वो वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिसे यहाँ पे डेमन कहा जाता है। ऐसे ज़ॉम्बीज़ ने यहाँ पे टोटल 10,000 ज़ॉम्बीज़ को खाने को देना, वो ज़ॉम्बीज़ डेमन के फॉर्म में यहाँ पे आ जाते हैं, और वाकई में आप अपने एबिलिटी से ही ज़ॉम्बी को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर सकते। और मेरे पास में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं आपको देख के ऐसा बोल सकूँ यहाँ ले जाके उससे हमला कर दो, लेकिन मैं आपको कमाल की बात बता सकती हूँ, अगर आपने भाई इतने खतरनाक ज़ॉम्बी को यहाँ पे मारा, उसके बाद से आपको यहाँ पे 1 मिलियन नहीं बल्कि आपको यहाँ पे टोटल भाई 100 मिलियन सोना मिलेगा भाई लिटरली खरीद ज़ॉम्बी को मारने पर। और साथ ही में ना भाई यहाँ पे स्पेशल एक प्राइज़ भी आपको मिलने वाला है, अगर आपने ये मिशन पूरा कर दिया यानी इसको मारने का 3 दिन का भाई आपके पास टाइम है भाई, 3 दिन तक आराम से कोई भी तरीके से सके मारो, 100 मिलियन ले जाओ, और साथ में स्पेशल गिफ्ट भाई वो भी ले जाओ। सुनते ही दिल गार्डन क्या भाई 100 भाई एक बार में 100 मिल जाएगा, ऊपर से स्पेशल गिफ्ट फ्री, तो भाई इसको मैं माना नहीं कहने वाला हूँ भाई, मुझे भाई ये वाला मिशन यहाँ पे एक्सेप्ट है। यहाँ पे तभी दोनों बहनें इससे कहती कि हाँ भाई अरे अरे सुनो 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 यार, मुझे लगता है भाई इस समय डेंजर आ चुका भाई, खतरनाक ज़ॉम्बी आ चुका, बाद में हम लोग कभी आएंगे सोना लेने के लिए, अभी तो भाई मुसीबत आया ना। सामने से मेन गेट बोलते नहीं भाई नहीं नहीं हम यहाँ पे सोना लेने आए थे भाई, और सोना ऑफकोर्स लेके जाएंगे, और ये ज़ॉम्बी है भाई इस ज़ॉम्बी को भी यहाँ पे मार के ख़त्म करके लेके जाएंगे, इसलिए भाई हम तो यहाँ पे करने वाले हैं। दोनों लड़के कन्फ्यूज़ करे बाप रे भाई ये ज़ॉम्बी तो बड़ा खतरनाक है भाई, ऐसे कैसे हम इसका मुकाबला करें। मेन गेट मनी मत सोचता है कह रहे यार ये ज़ॉम्बी यहाँ पे मुसीबत है, ये बात मुझे मालूम है, इसको अगर हमने मारा तो मुसीबत भी आपसे गायब होगा, और साथ ही में मारने हो तो सोना स्पेशल रिवॉर्ड तो मुझे मिलेगा, और साथ ही मुझे बाकी सारा सोचा कैसीनो में भाई वो भी बड़े आराम से भाई जाके मैं लेके आ पाऊंगा, तो ऑफकोर्स इससे तो भाई पक्का मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा। मनी मन उसका एक आइडिया आता, दोनों से कहते दोनों बहनों से कहते यहाँ भी आइडिया है भाई चलो मेरे साथ, शायोमी को उठाता ले जाने लगता है, पीछे से ये रुकिए क्या भाई क्या आइडिया भाई, मेरी बहन को क्या लेके जा रहा है।
सामने से मेन कैरेक्टर चिल्लाते कह रही है तू यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या करेगी भाई, तेरी बहन अच्छे से चल नहीं सकती, इसे मैं उठा के लेके जा रहा हूँ, तू भी जल्दी से मेरे पीछे आ। और प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले इनको चाहिए था भाई एक सेफ एरिया, और सेफ एरिया भाई यहाँ पे तो मिलेगा नहीं ज़ॉम्बी के सामने, और सेफ एरिया यहाँ पे मिलेगा कैसीनो के अंदर। अब कैसीनो में अभी के लिए लोग जा सकते हैं, लेकिन सामने जो मेन दरवाजा उससे नहीं भाई, पीछे दरवाजे से घूम के, इसलिए मैंने ज़ॉम्बी को यहाँ पे अवॉइड करते भाई, ऐसे घूम घाम के जो पीछे गेट है भाई, पीछे गेट अंदर जाते हैं, वहाँ भी आसपास से छोटे मोटे ढेर सारे ज़ॉम्बीज थे, उनको भी आराम से अवॉइड करके भाई अंदर यहाँ पे जाते हैं। और अंदर जाने में इनको यहाँ पे चाहिए था एक सेफ घर जिसके अंदर भाई कोई भी आए ना, इस वजह सबसे कोने रूम है ना भाई, रूम नंबर 5 भाई, उसके बाहर पहुंच जाते कि हाँ भाई ये रूम पक्का यहाँ पे सेफ रहेगा, लेकिन एक्जैक्टली अंदर नहीं बोल सकते भाई रूम के अंदर यहाँ पे ज़ॉम्बी है कि नहीं, इसलिए यहाँ पे मेन कैरेक्टर दोनों बहनों से कहते कि हाँ भाई एक काम करो तुम दोनों यहाँ पे बाहर रुको, मैं अंदर चेक करके आता हूँ कि हाँ भाई ज़ॉम्बी है कि नहीं। इस पर आराम से दरवाजा खोलता है और खोलने वाले भाई अंदर यहाँ पे बढ़ने लगते कि हाँ भाई ज़ॉम्बी है कि नहीं, ज़ॉम्बी है कि नहीं, तभी सामने उसे दिखाई देते कि हाँ भाई कुछ तो यहाँ पर है भाई, इंसान जैसा या फिर ज़ॉम्बी जैसा दिख रहा है, समझ जाते कि हाँ भाई पक्का यहाँ पे ज़ॉम्बी रहेगा। बाजू से बोल सकते हैं चक्कू या लकड़ी, आई डोंट नो, कुछ तो उठाता है, बढ़ जाता है, ये कहते हैं अच्छा भाई ज़ॉम्बी यहाँ पर है, रुक भाई अभी सबक सिखाता हूँ, लेकिन भाई तभी उसका पैर भाई कुछ चिपचिपे चीज़ पे यहाँ पे जाता है, उसका पूरा बैलेंस खराब होता है, पूरा भाई गिरने लगता है यहाँ से वहाँ, जैसे तैसे आगे चल, जो बेड है ना भाई, बेड के पास ऐसे आगे गिरता है, ये इसका भी दिमाग खराब, कह रहे यार अरे यार इतना अंधेरा था मुझे दिखाई नहीं दिया भाई, अचानक से ज़मीन पर भाई ऐसे चिपचिपी चीज़ भाई क्या पड़ी थी, तभी नोटिस करता भाई उसका हाथ है ना किसी गलत चीज़ पर जाके गिरा है, और भी कन्फ्यूज़ कि भाई ये क्या है। उतने भाई दोनों लड़कियों को भी इसके गिरने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी आ जाते कह रहे मेन कैरेक्टर ठीक हो ना भाई, क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ, ठीक हो ठीक हो ठीक हो, लेकिन उन दो बहनों को भी यहाँ पे कुछ अजीब दिखता है, जो देखते भाई इनका भी रिएक्शन कुछ ऐसा हो जाता है। सामने बेसिकली यहाँ पे BDSM टॉयस पड़े हुए थे, अगर आपको नहीं मालूम है कैसे टॉयस होते हैं तो भाई आप अभी लिटरली बच्चे हो, मतलब सच में आपको नहीं मालूम, आपको सच में कुछ नहीं मालूम, समझो वो सब करने के यहाँ पे सामान वगैरह पड़ा हुआ है, और एक बड़ा सा यहाँ पे डॉल पड़ा हुआ है। अब उस डॉल के साथ यहाँ पे क्या कर सकते हो आप समझो, इतना मैं डिटेल में जाऊँगा नहीं वरना यूट्यूब मेरी वीडियो छोड़ेगा नहीं। और डॉल के साथ यहाँ पे मजे करत आराम से मेन कैरेक्टर, और उसका रिएक्शन देखो मेन कैरेक्टर का, उससे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और उसका ऐसा रिएक्शन देख के भाई बहनों का ऐसा यहाँ पे रिएक्शन निकल चुका है। सामने से लिटरली भाई मेन कैरेक्टर तो रुक ही नहीं जा रहा भाई, उसको तो आराम से टॉय के साथ खेलने में मज़ा आ रहा है भाई, वो तो यहाँ पर लगा पड़ा है, दोनों बहनें दबा के पेल देते कि साला कमीना ठर के लौंडा भाई, हर जगह लिटरली हर जगह इसका ठरा खाली निकलते रहता है। और यहाँ पे मेन कैरेक्टर जो भाई इंसान जैसा चीज़ दिखा था, बेसिकली यहाँ पे पर्दे के पीछे भाई टोपी कोट वोट लगा के आराम से रखा हुआ था, जो इसके यहाँ पे ज़ॉम्बी जैसा लगा था भाई, इसका भी दिमाग खराब क्या रहे यार, मुझे लगा भाई ये ज़ॉम्बी है भाई, ये क्या है कि यहाँ पे ज़ॉम्बी है। पीछे से शायोली कहते हैं भाई ये तू भाई ये तेरा प्लान है भाई कि इस कमरे में आते हुए तुझे तुझे मतलब आके में यहाँ पे मजे करने थे भाई ये सारे टॉयस के साथ, नहीं इसलिए तू आया ना सामने से, नहीं नहीं ये मेरा प्लान तो नहीं भाई, मुझे बस यहाँ पे कमरा चाहिए था भाई जहाँ पे हम लोग आराम कर सकते हो, खाना खा सकते हैं, खाना निकालता हो दिखाता हो, कहता भाई ये लो भाई सबसे पहले पेट पूजा फिर देन काम दूजा, आराम से दोनों बहनें खुश भाई खाना पीना खाने लगती है, और उसका मैं कहते यहाँ पे कमरे से बाहर जाने लगता है, ये कहते कि यहाँ पे चलो आराम में निकल लिया भाई, मुझे कुछ चीज़ों की भाई यहाँ पे तैयारी करनी है उस डेमन को मारने, तो उसके लिए भाई मुझे जाके कुछ तैयारी करना पड़ेगा। तो सामने से शायोली बोलते हो कि ठीक है भाई, तो क्या साथ में मैं भी आऊँ क्या, मैं भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। सामने से मेन कैरेक्टर बोलता है नो नीड्स भाई, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं भाई, आराम से यहाँ पे रुको भाई, अपनी बहन के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो और अपने यहाँ पे क्या रखो, मैं अकेले सब कुछ संभाल लूँगा, ओके ठीक है। और इतना बोल के बाय बाय करके निकल जाता है। यहाँ पे शायोली उससे बाय बाय करती है, पीछे से शायोली भाई उसे तो खाने से पड़ भाई कि यहाँ पे चल भाई एक सारा का सारा खाना अब मेरा हो गया, वाह। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर भाई वो कमरे से बाहर निकल जाता है, और इसका जो मेन प्लान है भाई ये मेन प्लान यहाँ पे चालू हो गया। सबसे पहली बात है ना भाई कैसीनो को पहुंचूंगा भाई, जैसे जैसे यहाँ से वहाँ जाके भाई वो वॉल्ट यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, यानी तिजोरी वगैरह जहाँ पे सोना वगैरह से आराम से मिल जाए, लेकिन भाई ये डेमन है ना भाई उससे भी यहाँ पे छुटकारा पाना है, कि भाई उससे छुटकारा पाने के बाद भाई मिशन वगैरह पूरा होगा और इससे सोना वगैरह तो मिल ही जाएगा, और साथ में स्पेशल रिवॉर्ड भी मिलेगा, इसलिए भाई उससे तो यहाँ पे मारना है। लेकिन उसको मारने से पहले भाई इसको सामने से भाई कुछ ना कुछ बढ़ा के भाई अपने सिस्टम के अंदर अपडेट करना पड़ेगा, और इसको भाई और सोना चाहिए ना, तो उससे पहले भाई और ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे मारना पड़ेगा। तो इसको एक जगह याद आता है कि हम भी वो जगह पे जाता हूँ भाई, वहाँ पे पकड़ ढेर सारे रहेंगे ज़ॉम्बी। एक दरवाज़ा खोलता है, और दरवाज़ा जैसे खोलता भाई वहाँ पे लिटरली काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ थे भाई, देखते खुश कि चलो भाई मिल गया भाई ढेर सारे ज़ॉम्बीज़। इनको मार के पहले भाई अपना सोना का जो क्वांटिटी है भाई वो यहाँ पे इंक्रीज़ करता हूँ, लेकिन तभी भाई पीछे से एक और ज़ॉम्बी आता है, जो ज़ॉम्बी यहाँ पे फिजिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक लग रहा था, जिसको देखते मेन कैरेक्टर और खुश करे बाप रे ये बंदा मतलब ये ज़ॉम्बी मुझे बड़ा स्पेशल बड़ा कमाल का लगता है भाई, इसको मैं कंट्रोल करूँगा, उसके बाद से भाई फिर तो ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ की मैं कुटाई कर सकता हूँ। इसको यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और इसे यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो भाई। अभी तक ये डेमन के फॉर्म में नहीं आता, ये नॉर्मल अभी ज़ॉम्बी के फॉर्म में था, अपने मेन कैरेक्टर को मिलता है भाई बड़ा सा खूंखार सा खतरनाक सा भाई ज़ॉम्बी, जिसे भाई आराम से कंट्रोल करके भाई बाकी ज़ॉम्बीज़ की ओर भेज देते कि हाँ लो भाई करो कुटाई भाई, आराम से कुटाई करो। वहाँ पे जो खतरनाक सा ज़ॉम्बी है भाई वो बाकी छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ का कुटाई करे, और इसको भाई ढेर सारे सोने वगैरह मिल रहा है। ये तो खुश कि हाँ भाई चलो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा, आराम से मतलब ज़ॉम्बी काम करा भाई, अब मुझे यहाँ पे सोना मिल रहा है भाई, आए हाय पैसा ही पैसा, सोना ही सोना होगा भाई। मेरा मेन काम है भाई जाता हूँ भाई तिजोरी ढूंढता हूँ जहाँ पे ये कैसीनो
कैसीनो के यहाँ पे सोना मुझे मिलेगा। तो भाई जाता हूँ आराम से ढूंढता हूँ, इसलिए भाई निकल जाता है लिटरली भाई। टोटल वहाँ पे 3 बिल्डिंग था कैसीनो का जो कि आपस में यहाँ पे कनेक्टेड था, मिला के भाई टोटल 52 फ्लोर्स यहाँ पे थे, जिसमें से 51 ये ढूंढ के आ गया, एक में भी इसको नहीं मिला भाई। पूरा इसका दिमाग खराब के साला भाई, इतना 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 बड़ा बिल्डिंग है भाई, पूरा हमने छान मार दिया। सोने का एक तोड़ा भी मुझे दिखा नहीं दिया भाई, कहाँ पे छुपा के रखो भाई, कि यहाँ पिछवाड़े में डाली हो क्या। तभी उसका ध्यान जाता है ये जो आखिरी वाला फ्लोर है ना भाई, यहाँ पे भी बेसिकली इसे नहीं मिला था, यहाँ से भी घूम फिर के जा रहा था, लेकिन तभी ना भाई इसको एक ये दिखता है, एक कमरा दिखता है जो देखते से ना आलीशान लगता है कि अरे बाप रे ये कमरा मुझे बहुत ज़्यादा आलीशान लग रहा है। ऐसा क्यों भाई, कहीं इस कैसीनो का जो मालिक था भाई, कहीं उस मालिक का तो नहीं ना, जाके जरा चेक करता हूँ। आराम से अंदर जाता है, उससे एक बहुत बड़ा यहाँ पे फोटो दिखा देता है, एक बूढ़ा सा आदमी था, ठड़के सा बूढ़ा आदमी, बाजू में उसकी दुल्हन खड़ी थी जो कि यहाँ पे काफ़ी यंग लग रही थी। समझ जाता कि हाँ भाई ये पक्का भाई इस कैसीनो का मालिक होगा, तभी तो भाई बूढ़ापे भी इतनी सेक्सी है, इतनी कमाल की आइटम इसको मिली है। एक हमें देखो भाई साला यंग है भाई, लड़के लोग भैया बोल के चल जाते हैं। इसके बाद जो पुपिला का जो एबिलिटी है भाई उसके तब देखता ना, तब उससे मालूम चलता है एक्जैक्टली ये जो फोटो है ना भाई, शायद इसके पीछे भाई एक सीक्रेट यहाँ पे रूम बना हुआ है। इसको लगता है कि हाँ भाई है भाई, मैं ट्राई मार के देखता हूँ खोलने का, लेकिन क्या पता अंदर जो रूम है भाई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रहेगी कि नहीं, क्योंकि बाहर जो कैसीनो भाई कैसीनो में तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं है। ओपन करता है और जैसे ओपन करता है अंदर इलेक्ट्रिसिटी रहती है, देखते खुश के यहाँ पे चलो भाई अंदर है भाई, लाइन मतलब इलेक्ट्रिसिटी है भाई, तो चलो भाई बढ़िया बात है। और अंदर यहाँ पे जाने लगता है तो सामने भाई उसको ना तिजोरी दिखा देता है, देखते खुश के यहाँ पे तिजोरी मतलब भाई जो भी सोना है भाई इसी के अंदर रहेगा भाई। वाकई में मानना पड़ेगा भाई, कहाँ कहाँ भाई इसने मतलब सोना छुपा के रखा है, लेकिन जैसे आगे जाता है तब मालूम चलता है भाई तिजोरी है जिसके अंदर सोना रहेगा। तो बाहर सिक्योरिटी तो रहेगी भाई, यहाँ पे लेजर लाइट भाई पूरा लगा के रखा हुआ था, लेजर लाइट देखते कि हाँ भी मानना पड़ेगा भाई इस मालिक ने जिसने ये बनाया भाई वाकई में बड़ा उसने दिमाग लगा के बनाया है। लेकिन भाई आप उससे भी ज़्यादा दिमाग है भाई, उससे क्या लगता है छोटे मोटे लेजर लाइट में कुछ उखाड़ पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। मैं लेजर लाइट के नीचे से जा सकता हूँ, लेजर लाइट के ऊपर से छुप मतलब उछल के जा सकता हूँ, लेजर लाइट के ऊपर से नाच के जा सकता हूँ, और ये सारा करतब करते करते जो लेजर लाइट ना उसे पार करके पहुँच जाता है। अब एक्जैक्टली तिजोरी इसके सामने और ये तिजोरी के सामने और तिजोरी इसके सामने, दोनों आराम से एक दूसरे को घूर के देखते हैं और पुपिल आई के जरिए चेक करते क्या भाई, देखता हूँ अंदर कितना रहेगा भाई माल, लेकिन अंदर सोने का एक टुकड़ा भी नहीं था। अंदर खाली एक छोटा सा फोटो पड़ा हुआ था, बस एक छोटा सा मतलब फोटो नहीं एक पड़ा था भाई, एनवलप यानी कि लेटर पड़ा था। देखते इसका दिमाग खराब की बाप री तिजोरी के अंदर भाई बस एक छोटा सा एनवलप रखा भाई। कितना यार मैंने कितना भाई 52 महले यहाँ से वहाँ घूमा भाई कि सोचा कि यहाँ भी मिलेगा नहीं मिला। एंड में रूम में आया मुझे हाँ यहाँ मिलेगा, यहाँ भी तिजोरी दिखा, लेकिन तिजोरी के अंदर एक लेटर पड़ा हुआ है। लेकिन जाकर देखता हूँ तिजोरी के अंदर बाहर से भाई इतना लेजर लाइट भी रखा हुआ है तिजोरी के अंदर। तो भाई इस लेटर के अंदर आखिर ऐसा है क्या भाई, मुझे जानना है। आराम से तिजोरी है भाई उस पर मुक्का मार के सर तोड़ता है, जाता है लेटर के पास और जैसे लेटर को उठाता है भाई लेटर के ऊपर लिखा था कि हाँ भाई इसको तभी खोल के देखना जब आसपास भाई फैमिली का कोई भी मेम्बर ना रहे और खास करके बीवी ना रहे। देखते ये बहुत ज़्यादा खुश किया, अरे बाप रे कोई वाकई में ऐसी वैसी फोटो तो नहीं ना, इसलिए अपना पैंट निकाल लेता है भाई, समझ जाओ पैंट की उसने निकाला। लेकिन जैसे लेटर यहाँ पे खोलता भाई यहाँ पे ये बुढ़े का फोटो रहता है इसकी बीवी के साथ जो कि बेड पे आराम से सो रहा था, बस इतना ही था फोटो के अंदर और कुछ भी नहीं था। देखते ही और इसका दिमाग साला मत ये फालतू सा फोटो के लिए भाई इसने मेरी यहाँ तक की पैंट भी उतरवा दी भाई। मैंने यहाँ पे क्या क्या सोचा था, पैंट वैंट सब मैंने खोल लिया था, लेकिन कुछ भी नहीं यहाँ पे निकला। लेकिन उसके दिमाग में यहाँ पे आता भी कि लेकिन भाई क्या भाई ऐसे इस फोटो ने यहाँ पे क्या खास है कि मतलब इसको भाई इतना छुपा के यहाँ पे रखा गया। उसके पीछे भाई फोटो के पीछे ध्यान से देखोगा आपको यहाँ पे कुछ नंबर भी दिखाई दे रहा है, और नंबर के पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री तो रहेगी जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर को भी अभी समझ तो नहीं आया, लेकिन बाद में शायद यहाँ पे समझ आ जाएगा। उससे बीच में यहाँ पे पैंट वगैरह वापस पहन लेते भाई, पैंट उतार तो कुछ मतलब हुआ नहीं। सिस्टम रेडी यहाँ पे प्रकट होती है, कहती है होस्ट से कि सुनिए होस्ट भाई आपके लिए यहाँ पे एक न्यूज़ आया है, आपने ज़ॉम्बी को कंट्रोल करके भाई बाहर ना लड़ने के लिए लगाया था भाई, उसकी यहाँ पे मौत हो चुकी है, लेकिन मरने से पहले उसने ढेर सारे ज़ॉम्बी को मारा और आपको यहाँ पे सामने से ढेर सारा सोना वगैरह प्रोवाइड किया। मेन कैरेक्टर चेक करता भाई टोटल इसके पास भाई 50 मिलियन हो चुका है। देखता हूँ वाकई में यार उसने तो मेरी मदद कर दी। मैं यहाँ पे आया था भाई, सोचा था भाई यहाँ पे ये मिल जाएगा तिजोरी, उसके अंदर से सोना मिलेगा, तिजोरी तो मिला लेकिन सोना नहीं मिला। कोई बात नहीं, ज़ॉम्बी को मारने द्वारा भाई ढेर सारा मुझे यहाँ पे मिल चुका है। जाता भाई इससे भाई आराम से अपना जो एबिलिटी भाई अपडेट करके वो डेमन को जाके यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ। इससे भाई आराम से सिस्टम के अंदर यहाँ पे पकड़ हो जाता है, सामने से सिस्टम रेडी कहती भाई आपका स्वागत है। तो भाई चलिए भाई आप सामने से अपडेट करना चाहेंगे ना, 20 मिलियन यहाँ पे लगेगा भाई, तो 20 मिलियन लगाइए और अपडेट कर दीजिए भाई। इसके बाद से 20 मिलियन लगाता है, 20 मिलियन लगाते भाई इसका आराम से यहाँ पे स्किल वगैरह अपडेट हो जाता है। और अपडेट होने के यहाँ पे ये भी महसूस करता है भाई पहले से मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे पावरफुल है ना, अपना स्किल यहाँ पे महसूस कर रहा हूँ, मतलब वाकई में काम आ गया भाई, दिल गार्डन हो चुका है।
पहले हमने देखा था जब सेकंड टाइम में अपडेट इसने किया था पोपीलाई सॉल बेसिकली नाम हो चुका था, अब यहाँ पे नाम हो चुका है पोपीलाई लेट फ्लेम यहाँ पर, और साथ ही में फैल्कन पोपील नाम का भी एक नई उसके अंदर स्किल यहाँ पे ऐड हुआ है। और इसका जो खासियत है कि यहाँ पे पहले खाली एक बार में एक एबिलिटी मतलब एक बार में एक ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब एक बार में 2 यहाँ पे कर सकता है। देखते खुश क्या, अरे वाह यार एक बार में 2 कर सकता हूँ, मज़ा यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन भाई फैल्कन पोपील बेसिकली भाई ये किस टाइप का एबिलिटी है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सामने से सिस्टम लेडी से पूछ सकते हैं भाई इसके बारे में बताओ। सामने से हाँ ये फैल्कन यार इसके बारे में तुम्हें आराम से ना हल्का हल्का मालूम चल जाएगा। अभी वो जान के भाई तुम यहाँ पे क्या ही करोगे। देखो पिछली बार जब तुमने अपडेट किया था उसके बाद से भाई यहाँ पे स्पिन करने का ऑप्शन आया था, इस बार भी स्पिन करने का ऑप्शन है। उसमें एक नया छोटा सा भाई ट्रिक ऐड हुआ है, पहले तुम एक बार में एक ही स्पिन कर सकते थे, लेकिन अब तुम एक बार में 10 यहाँ पे स्पिन कर सकते हो। अगर एक बार में तुम 10 करोगे तो ज़्यादा यहाँ पे भाई चांसेस रहेगा निकलने का। तो मेन कैरेक्टर भी सोचते हैं अभी एक बार में 10 ज़्यादा चांसेस है, तो चलो भाई एक बार ट्राई मार के देख ही लेते हैं। इसलिए भाई एक बार में हमने देखा था भाई एक स्पिन मारने में 2 मिलियन लगता है, 10 स्पिन मारने में नहीं भाई टोटल 20 मिलियन लग जाता है। और 20 मिलियन लगाने में भाई फिर से स्पिन होता है। और लिटरली भाई सबका सब इस बार फालतू से मतलब इतना हो सके उतना फालतू आइटम इसके सामने आके प्रकट होता है। देखता है कि हाँ भाई एक्जैक्टली इसका क्या है भाई, तब मालूम चलता है एक मतलब पैजामा है पहनने वाला, और दूसरा भी और भी ऐसी फालतू आइटम है। और सामने देख सकते हैं भाई ये क्या है, मुझे देखते बिल्कुल भी समझ नहीं आया, लेकिन जो कुछ भी है कुछ खास अच्छा तो नहीं है। सिस्टम लेडीज से कहते हैं हाँ भाई यही अच्छा आइटम है भाई, एक बार में 10 स्पिन मारो मिल जाएगा। ये कहती है भाई ढूंढो भाई 10 आइटम टोटल, एक न एक तो भाई अच्छा काम मिल ही जाएगा। सामने से देखते हैं हाँ भाई एक है कमाल का चीज़ भाई, उसको बेसिकली यहाँ पे एक दवाई मिला था जिससे यहाँ पे शाओमी को जो चोट लगा वो चोट तो यहाँ पे ठीक तो नहीं होगा कंप्लीटली, लेकिन भाई उसको यहाँ पे राहत मिलेगी, हल्का चल गया भाई उससे मतलब राहत मिल जाएगी, बस राहत मिलेगी। तो सोचते हैं अभी ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। और तभी ध्यान फिर से मालूम नहीं किसके ऊपर जाता है या फिर सारे सामान के ऊपर जाता है, उसके दिमाग में देखिए भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। आई डोंट नो उसके यहाँ पे क्या एहसास हुआ, शायद अगले चैप्टर हमें मालूम चलेगा, नहीं तो बाद में हमें मालूम चल ही जाएगा। कुछ ना कुछ तो भाई रहेगी भाई, कुछ सिस्टम सामने से दे रहा तो भाई फालतू यहाँ पे कुछ रहेगा नहीं। पिछली बार बिकनी दिया था, बिकनी काम आ गया था, इस बार भी सामने से कुछ ना कुछ दिया है तो भी आगे चल के शायद यहाँ पे काम ही आ जाएगा। इसलिए सारा का सारा सामान भाई आराम से लेके निकल जाता है। और सिस्टम रेट भी कहती है बाय 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 बाय, तो जो आराम से तिजोरी में जाता है, तिजोरी में सोना वोना कुछ नहीं मिलता, एक फालतू से खाली फटा फुटा सा फोटो मिलता है। सिस्टम के साथ अपडेट करके भाई आराम से है ना पूरा यहाँ पे बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद ना वहाँ से निकल के जाने की सोचा था, लेकिन तभी भाई उसी समय सामने से आ जाते हैं यहाँ पे ज़ॉम्बियों को इसको टेंशन है, सामने से शायद यहाँ पे 3 ही ज़ॉम्बीज आए थे, तो तीनों ज़ॉम्बीज को आराम से मार के भैया निकल जाएगा। लेकिन टेंशन था भाई जो यहाँ पे सिक्योरिटी लगा होता है भाई लेजर लाइट वगैरह भाई, अगर ज़ॉम्बी सामने से आने की कोशिश करेंगे तो लेजर लाइट भाई यहाँ पे ऑन हो जाएगा भाई, और यहाँ पे दिक्कत की बात हो जाएगी। इस बात का यहाँ पे टेंशन था। सामने से यहाँ पे जो ज़ॉम्बी रहता है भाई, एक ज़ॉम्बी यहाँ पे डायरेक्ट भाई सीधा इसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। उसी समय जो लेजर लाइट है भाई यहाँ पे ऑन हो जाता है, ऑन होते सीधे भाई ना एक बंदूक निकलता है, और बंदूक निकलते सामने ज़ॉम्बी पे ढाम मार के भाई उसे वहीं पे उड़ा देता है। जिसके बाद से मेन कैरेक्टर खुश के लिए भाई गया भाई, बाकी तुम दोनों भी आ जाओ भाई, तुम्हारी भी यहाँ पे वैसी ही मौत हो जाएगी। सामने से जो बच्चे कुछ ज़ॉम्बी से भाई दोनों यहाँ पे हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं, वो लोग भी लेजर लाइट के बीच में यहाँ पे आ जाते हैं। मेन कैरेक्टर देखते कहते भाई टाटा बाय बाय गुड बाय, अब सामने से तुम भी गए। लेकिन क्या भाई इस वक्त हुआ कांड ज़्यादा हो जाता है भाई, इस वक्त 1-2 बंदूक नहीं बल्कि आसपास से ढेर सारे यहाँ पे गन्स वगैरह बेसिकली निकलते हैं, जिसमें से गोली चलने लगती है भाई लिटरली हर डायरेक्शन में। यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर के ऊपर भी गोली चलने लगती है, और एक गोली एकदम ऑलमोस्ट इसके मुंह के पास आ चुका है, इसको लगने ही वाली है। लेकिन क्या यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करता है वो जो गोली है ना भाई यहाँ पे बड़े स्लो स्पीड से आ रहा है भाई, और आराम से भी इतना स्लो तभी आराम से डॉज बहुत से कर लेता है। और सिर्फ वही एक गोली नहीं भाई, यहाँ पे आसपास लिटरली जो भी गोली चल के भाई इसकी ओर आ रहा है भाई, और सारा का जो स्पीड भाई लिटरली यहाँ पे स्लो है भाई। कंफ्यूज है कि यहाँ पे ऐसे कैसे भाई इसका गोली यहाँ पे स्लो कैसे मुझे महसूस हो रहा है। तभी समझ जाते कि यहाँ पे पोपीलाई जैसे यहाँ पे अपडेट होने वाला ना, उसमें फैल्कन आई नाम का भी कमाल का एक टेक्निक था भाई, उसमें क्या था वो सिस्टम लेडी ने मुझे नहीं बताया, ये कहते हो कि अभी आप बाद में मालूम चल जाएगा। मेरे ख्याल से शायद ये भाई कोई ऐसा मुसीबत जैसे गोली या फिर कोई भी अटैक मेरे ऊपर होगा ना, तो शायद मुझे यहाँ पे स्लो मोशन में दिखेगा, ताकि मेरे पास यहाँ पे ना काफ़ी हद तक टाइम बचेगा उसके यहाँ पे मुकाबला करने के लिए। हाँ भाई ये पक्का यहाँ पे ऐसे हुआ होगा। अगर ऐसी बात तो चलो भाई आराम से हम नाचते हैं। इस वजह ना ग्लास का एक बोतल निकाल लेता है, बोतल नहीं एक ग्लास निकाल लेता है, उसके यहाँ पे जूस है, आई डोंट नो इसने कहाँ से निकाला, सर सिस्टम के पास से बुलाया होगा, निकाल कर आराम से नाचने लगता है गोली से बचते के देखो मैं नाच रहा हूँ, और गिलास में से भाई जूस का एक बूंद में नीचे नहीं गिरा। वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ लोग आराम से भाग रहे भाई गोली से बचने के लिए, ये आराम से यहाँ पे नाच रहा है। दोनों प्रोसेस चालू है, ज़ॉम्बीज़ का भागने वाला और इसके यहाँ से आराम से नाचने वाला। कुछ देर यहाँ पे हो जाता है। अब मैं कैरेक्टर भाई ये भी थक जाता, कहते बस यार बहुत ज़्यादा नाच लिया भाई, अब नाचने का यहाँ पे मन नहीं कर रहा, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलता हूँ। तो सामने दोनों ज़ॉम्बीज़ थे भाई, अब इसके पास भाई एक बार में 2 ज़ॉम्बीज़ से कंट्रोल करने की एबिलिटी आ चुकी है। इससे दोनों ज़ॉम्बीज़ को यहाँ पे कंट्रोल करता है, गोलियों के बीच में से गुजार के भाई, वो जो बेसिकली बंदूक वगैरह था जो यहाँ पे गोली चलाता भाई, उसको लिटरली भाई वहीं पे तोड़ बोड़ के ब्लास्ट करके खत्म। यानी चलो भाई अब वहाँ पे सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कोई भी गोली चलाने वाला नहीं है।
तो खत्म हो जाता है पूरा, यहाँ पे धुआं धुआं क्रिएट हो जाता है और धुएं में से बाहर निकलता है एटीट्यूड के साथ कि यस भाई देखो भाई आप उन्हें यहाँ पे एंटी मारेगा, एंटी एस फक भाई, और कहता है कि यहाँ पे चलो भाई 2 ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ और साथ ही भाई अटैक वगैरह भी स्लो हो जाता है। तो भाई बढ़िया बात है भाई, जाता हूँ और जो डेमन था भाई वो बड़ा सा डेविल भाई उसको यहाँ पे मतलब सीधे मार के अब खत्म करता हूँ। लेकिन बाद में एटीट्यूड का सा जो एंटी मारता भाई वो इसके ऊपर भारी पड़ता है, वो धुआं बेसिकली यहाँ पे भाई थोड़ा सा तकलीफ देने वाला था, खांसी होने लगती है साला भाई, ये एटीट्यूड और एंटी के चक्कर में इतना खांसी होने लगा। कोई बात नहीं, आगे जाता हूँ, इसलिए भाई आराम से यहाँ पे बाहर आ जाता है और जो गार्डन था भाई कैसीनो गार्डन भाई उसमें आराम से घुमा है भाई और आराम से गाने गा रहा है भाई, मन ही मन खुश है यहाँ भाई। जितना ज़्यादा मैं सोचा था भाई उससे ज़्यादा यहाँ पे फायदा हो गया। और इसके पीठ के पीछे देख सकता भाई एक है भाई कुछ लगाया हुआ, हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था भाई इसको सामान में कुछ दिखता है जो दिखते कहते अरे बाप रे ये क्या है। बेसिकली यहाँ पे इससे राइफल दिखा था कमाल का बंदूक भाई, वही बेसिकली इसने अपने पीठ के ऊपर लिया, आराम से खुश है। उसी समय देखता भाई अंधेरा यहाँ पे हो चुका है, कन्फ्यूज की भाई रात हो गया क्या चलते चलते। लेकिन भाई वो जो बड़ा सा डेमन था बेसिकली भाई वो इसके सामने आए खड़ा हो जाता है, पूरा इसको घूर कर देखता है मेन कैरेक्टर को, सामने से इसे देखते मेन कैरेक्टर खुश कह रहे बाप रे तेरा ही तो मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था भाई, अच्छा भाई तू आ गया भाई, मैंने यहाँ पे टाइम बच चुका भाई, अब तू बचेगा नहीं भाई, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसी समय जो डेमन भाई बाजू में यहाँ पे ये था भाई, क्या इसे बोलते हैं, पॉन्ड शायद बोलते हैं, मुझे याद नहीं, उसको यहाँ पे उठाता है और उठाते ही मेन कैरेक्टर की ओर फेंक देता है। मेन कैरेक्टर आराम से उसे यहाँ पे डॉज कर लेता है और डॉज कर तो कहता है साले कमीने भाई देख भाई तेरा निशाना क्या है भाई, मैं तो यहाँ पे खड़ा हूँ भाई, हिम्मत हो भाई यहाँ पे अटैक कर। कोई बात नहीं तूने अटैक कर दिया, अब मैं तो उस पर अटैक करता हूँ, जो उधर अपना मुक्का यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ उस पर भाई हमला करने के लिए। लेकिन तभी भाई इसको गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कि भाई कोई गाड़ी है ना भाई इसकी ओर आ रहा है। ये भी कन्फ्यूज की भाई गाड़ी भाई इस समय कौन भाई यहाँ पे लेकर आ गया। तभी इसके सामने गाड़ी आती है, गाड़ी इसके सामने रुकती है और गाड़ी के अंदर एक मोटा सा आदमी था भाई, और मेन कैरेक्टर से कहते हैं यहाँ भी एक काम कर जल्दी से भाई, जल्दी से मेरे गाड़ी के अंदर आ जा भाई, मैं तुझे इससे बचा लूंगा। सामने से ना भाई मेन कैरेक्टर को भी अजीब लगता है कि हाँ भी मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो भी यहाँ पे भाई उसके साथ ना गाड़ी में बढ़ जाता है और नाटक करने लगता है, कहते कि अच्छा हुआ भाई तू बीच में आके भाई तूने मुझे बचा लिया, सही टाइम पे आ गया। वो ना बड़ा सा ज़ॉम्बीज़ भाई मेरे यहाँ पे जान ले लेता, सामने से मोटा आदमी बोलते अरे हाँ यार अच्छा है भाई, अच्छा हुआ टाइम पे आ गया, वरना वाकई में वो तेरी जान निकाल लेता। लेकिन मुसीबत खत्म नहीं हो, वो अभी हमारा पीछा कर सकते हैं। इससे जो गाड़ी का स्पीड है मैं गाड़ी का स्पीड यहाँ पे तेज करने वाला हूँ, इससे भाई आराम से जो गाड़ी का स्पीड है भाई यहाँ पे एकदम तेज कर लेता है और दूर यहाँ पे भगवाने लगता है। लेकिन आराम से जो डेमन है ना भाई वो अभी भी इसका यहाँ पे पीछा करता है। मेन कैरेक्टर कहते हैं कि हाँ भाई अबे यार मोटा हो भाई तू यहाँ पे कितना कितना स्लो है भाई, एक काम को भाई एक्सचेंज कर ले। जो सुनते सामने से मोटा कन्फ्यूज की भाई एक्सचेंज कर लूँ, क्या एक्सचेंज कर लूँ। मेन कैरेक्टर चला था भाई साले भाई तेरे पास दिमाग नहीं क्या भाई, मेरी सीट यहाँ पे चेंज करने को बोला था भाई, तू यहाँ पे आ भाई मुझे यहाँ पे गाड़ी चलाने दे। और मोटे को उठा के भाई अपनी सीट पे कर लेता है, खुद ड्राइवर की सीट पे चल जाता है। मोटा भी कन्फ्यूज किया भाई तू यहाँ पे गाड़ी चलाने वाला है। मेन कैरेक्टर बोलता है ऑफकोर्स पे रुक भाई, ऐसा गाड़ी चलाऊंगा ना ऐसा गाड़ी चलाऊंगा कि भाई तू यहाँ पे भूल जाएगा जिंदगी भर गाड़ी चलाना। आराम से भाई स्पीड लेता है भाई, स्पीड यहाँ पे बढ़ा देता है। तभी सामने से मोटा बोलता है भाई ध्यान से देख भाई आगे का जो रास्ता ना भाई पूरा यहाँ से वहाँ घुमा हुआ भाई, बीच में बहुत सारे रास्ते में चीजें भी पड़ी हुई है। एक इधर डोंट वरी भाई आप और यहाँ पे गाड़ी चलाने में सबका बाप है। आराम से यहाँ से वहाँ घुमाता है, पूरे स्पीड में बढ़ाता है। और जो पीछे से डेमन पीछा कर रहा था भाई उसका भी दिमाग कंफ्यूज रहता है भाई, कभी यहाँ भागता है कभी वहाँ भागता है, ऐसा वैसे। जिस चक्कर में जाके ना भाई एक बिल्डिंग से डेमन भी टकरा जाता है, उसको यहाँ पे चोट लगता है। मेन कैरेक्टर भाई गाड़ी से ऐसा पीछे देख के कहता है भाई हाँ साले कमीने डेमन भाई क्या हो भाई, फट गई ना तेरा दिमाग खराब हो रहा है ना साले लल्लू काहे का डेमन भाई, क्या डेमन बनेगा रे तू। जो सुनते यहाँ पे उस डेमन को भी गुस्सा आता है भाई, आता है पूरे एकदम गुस्से के फॉर्म में लिटरली इस पूरा भाई भाग के फिर से सीधा सीधा पीछा करने लगता है। और पीछा कहते कहते भाई इसका हाथ ऑलमोस्ट भाई गाड़ी के पास आ चुका, गाड़ी को यहाँ पे पकड़ने वाला ये जो देखते मोटे की भीड़ रहते हो, कहते हैं मेन कैरेक्टर से जल्दी जल्दी गाड़ी बढ़ा भाई, एकदम पास आ चुका भाई। सामने से मेन कैरेक्टर डोंट वरी सामने तुझे दिखाई दे रहा भाई ब्रिज है भाई, इस ब्रिज के नीचे से भाई गाड़ी निकल जाएगी, लेकिन वो बड़ा साइज में भाई वो इसके ब्रिज के आसपास मतलब ब्रिज के आर पार नहीं जा पाएगा। डोंट वरी टेंशन मत ले, बस ब्रिज के आर पार करना है। उसका हाथ ऑलमोस्ट गाड़ी के पास से पकड़ने के लिए और तभी ब्रिज के नीचे से भी आराम से घुसेड़ देता है, जिससे गाड़ी उस पर पहुंच जाती है। और इसका खाली हाथ है ब्रिज के आर पार जा पाता, खुद यहाँ पे पूरी तरीके से आर पार जा नहीं पाता। आराम से उस पर जाने वजह ना यहाँ पे खुश है भाई, मोटा कहता है हाश भाई जान बच गया भाई और हमारे पास यहाँ पे नहीं आ पाएगा। लेकिन मैं के डबल देनी भाई इतना जल्दी खुशी मनाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अभी भी हमारे यहाँ पे पीछा कर रहा है। बेसिकली वो पीछा नहीं कर रहा था भाई, वो क्यों भाई ब्रिज के साइड रुक गया, लेकिन उसके पेट के ऊपर अजीब सा टेंटिकल जैसा कुछ बना था भाई, उसको वो कंट्रोल कर सकता है, उसके जरिए बेसिकली यहाँ पे वो पीछा करने लगा था। लेकिन उसका भी साइज यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ा वाला नहीं है भाई, उसका साइज भी काफी छोटा ही है। इसलिए भाई जैसे तैसे ना गाड़ी को ब्रिज के अंदर अभी बाहर निकले नहीं है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया, लेकिन अभी ब्रिज के अंदर भाई वहीं पे गाड़ी को बार बार ऐसा घुमाने लगता है, जिस चक्कर में भाई उसका जो टेंटिकल जैसा चीज है भाई वो भी है ना आसपास यहाँ से वहाँ घूमने लगता है और
पूरे ब्रिज से वो यहाँ से वहाँ टकराने लगता है। कुछ सेकंड तक ऐसे कांड चलता है और जैसे जैसे उसका टेंटिकल जैसा चीज़ है ना ब्रिज से यहाँ पे टकराता है, ब्रिज में आराम आराम से ऐसा टूटने लगता है। और में जैसे जैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर भी गाड़ी को ऐसा बाहर निकाल लेता है, लेकिन उसी समय जैसे बाहर निकलता है पीछे से पूरा का पूरा भाई ब्रिज यहीं पे गिर जाता है। ब्रिज ऐसा ढाम करके ब्लास्ट और उससे बीच में उसका जो टेंटिकल जैसा तना चीज़ भाई वहीं पे यहाँ पे फंस जाता है, जिससे भाई फंस चुका है भाई उसका टेंटिकल को चोट लगा और ब्रिज का जो मलबा है ना भाई उसके साइड यहाँ पे डेमो रुक जाता है और मेन कैरेक्टर सेफली भाई इस बार यहाँ पे आ जाता है। वहाँ पे जो डेमन है भाई वो जो टेंटिकल है भाई अपना टेंटिकल जैसा जो चीज़ है पेट के आसपास उससे भी यहाँ पे वापस बुला लेता है और वापस बुलाने में आराम से ऐसा सामने खड़ा है। इसका यहाँ पे कुछ अजीब लगता है भाई, इसकी आंखों में देख के ऐसा लगता है शायद ना भाई इससे भी यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करना चाहता है भाई हमें आगे चैप्टर मालूम चल जाएगा। जो कुछ आगे भाई जो मेन कैरेक्टर भाई उस मोटे को बचा के भाई आराम से लेके बाहर यहाँ पे आ जाता है भाई ब्रिज वगैरह से भी, और मोटा भाई अपने घर की ओर लेके यहाँ पे पहुंच जाता है। भाई मोटे की फट के हाथ मत कि भाई क्या क्या भी हुआ भाई, पूरा उल्टी वगैरह इसको आने लगता है। मेन कैरेक्टर देखते कहते भाई साले भाई तो ऐसे जगह पे यहाँ पे क्यों रहता है भाई जहाँ पे ऐसे भर भर के भाई इतने खतरनाक डेमोस वगैरह रहते हैं भाई, मतलब डेमोस यहाँ पे ये ऐसे वाले डेमोस रहते हैं बड़े साइज वाले। सामने से कहता भाई यही तो यहाँ पे दिमाग है भाई, यहाँ पे भले बड़े वाले एक दो डेमोस रहते हैं लेकिन जो छोटे मोटे जॉम्बीस है ना भाई वो जॉम्बीस यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आते भाई, एक दो खाली रहेंगे भाई, ज़्यादा नहीं। और बड़े वाले भी यहाँ पे ज़्यादा दो तीन ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स आ जाएंगे, इसलिए भाई हम लोग यहाँ पे इस एरिया में आराम से सेफ रहते। तो भाई बस इसी कारण मैं यहाँ पे आराम से रहता हूँ। और उसके बाद अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, कहते हैं यहाँ भी देखो मेरा नाम यहाँ पे गाउडे है भाई, कितना बेकार नाम है ना, चाइनीस नेम यहाँ पे बेकार ही रहेगा। इससे जो एक्सप्लेन करने वाला ना भाई मुझे यहाँ पे बार बार मोटा ही बोलेगा तो तुम भी मुझे यहाँ पे मोटा समझो। तुम्हारा नाम यहाँ पे क्या है, जो सुनते ही मेन कैरेक्टर भाई अपना फेक नेम बताता, अपना रियल नेम नहीं बताता। रियल नेम इसका हाउ है लेकिन फेक नेम यहाँ पे भाई ना लाल सिंह चड्डा बताता है। आई मीन लाल सिंह चड्डा इसका रियल नेम नहीं है, नहीं इसका फेक नेम है, वो मैंने ऐड किया इसका फेक नेम यहाँ पे लाल सिंह चड्डा। सामने सो भी कहता अच्छा लाल सिंह चड्डा, ओ काफ़ी बढ़िया भाई। मेरा भी एक भाई है भाई उसका हरा सिंह चड्डा नाम था भाई, कितना यहाँ पे मैच खाता है। चलो चलो भाई जो मेरा घर है ना भाई मैं अपने घर के अंदर तुम्हें लेके चलता हूँ, आराम से घर के अंदर जाता भाई। और उससे मेन कैरेक्टर से बार बार सवाल पूछते कह रहे यार तेरा उम्र क्या भाई, तेरी कोई गर्लफ्रेंड क्या भाई, बंदी बंदी सेटिंग वेटिंग वो सब किया है कि नहीं भाई, होटल वोटल में जाके भाई। जो सुनते ये भी सोचते कह रहे बाप रे ये मोटा भाई, ये मोटा यहाँ पे कितना सवाल पूछ रहा है। और तभी ध्यान से नोटिस कीजिए पीछे से यहाँ पे एक औरत आ रही है भाई, एक डरावनी सी औरत आ रही है। जैसे घर के सामने यहाँ पे मोटा पहुँचता भाई चाबी देखने थे भाई, चाबी भाई कहाँ है भाई, चाबी पिछवाड़े में डालियो, क्या चाबी भाई मेरा चाबी मिल नहीं रहा। और तभी वो डरावनी सी औरत भाई अपना हाथ निकाल के मोटे पे हमला करने के लिए सबसे आगे कर लेती है। लेकिन तभी जो मैं कहते भाई उस औरत के यहाँ पे हाथ पकड़ के भाई उसे यहाँ पे धक्का देता है। जो सुनते ही मतलब जो देखते हैं यहाँ पे ना वो औरत चिल्लाती है अरे पति मेरे पति दे प्लीज मुझे यहाँ पे बचा लीजिए मेरे जानू। जो सुनते हैं मैं कहते कन्फ्यूज की भाई पति भाई ये किसको यहाँ पे पति बोली का, मुझे पति बोली भाई नहीं नहीं मैं इसका पति नहीं हूँ। सामने से मोटा बोलते नहीं नहीं भाई ये तुम्हें भले क्यों पति बोलेगी भाई, ये मेरी पत्नी है भाई, ये मेरी बीबी है। जो सुनते मैं कहते बोलता अच्छा तेरी बीबी है, तेरी बीबी जिंदा क्या भाई, मुझे लगा भाई बाकी बीबी की तरह भाई तेरी भी बीबी मर चुकी रहेगी। सामने से मोटा कहता नहीं नहीं ऐसी 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 यहाँ पे कोई बात नहीं है भाई, मेरी बीबी और मैं भाई लंबे समय से जिंदा, उससे मेरी बीबी में नहीं बल्कि मेरी 3 बेटियां भी है और तीनों की तीनों बेटियां भी यहाँ पे जिंदा है। जो यहाँ पे घर के अंदर है आराम से चाबी से दरवाजा खोलता है, जिसके बाद से भाई अंदर का सील छिप होता है। तीनों इसकी बेटी आराम से भाई बैठी थी, बातचीत कर रही थी, खेल रही थी। उसमें से एक बेटी पापा से कहते रहे पापा आप यहाँ पे वापस आ गए क्या। और मेगा को देखते कहती कहा भाई ये यहाँ पे कौन है भाई, इसको तो मैं नहीं पहचानती। मोटा कहता भाई ये भाई रास्ते में मेरा नया नया दोस्त बना हूँ भाई, लाल सिंह चड्डा इसका नाम है, बढ़िया नाम है ना। एक काम करो जाके भाई इनके लिए पानी लेके आ जाओ। सामने सो भी कहते ओके ठीक है। घर के यहाँ पे माहौल में एक नोटिस करता भाई उसको यहाँ पे कुछ और अजीब लगता है कि नहीं भाई दाल में कुछ ना कुछ तो मुझे यहाँ पे काला लग रहा है। सामने से आराम से मेक भी सोफे पे बैठता है, सामने से इसका बाप अपनी बेबी और बच्चों को कहानी सुनाने लगते हैं। यहाँ पे देखो मैं रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी नहीं खा रहा था, गाड़ी चला रहा था, उसी समय यहाँ पे भाई मुझे लड़का दिखा जिसके ऊपर एक डेमो ने हमला किया। मैं सोचा कि यहाँ पे जाऊँगा कबीर सिंह बन के इसको यहाँ पे जान बचा लूँगा, लेकिन कांड उल्टा हो गया भाई, इस लड़के ने सामने से मेरी यहाँ पे जान बचा ली। तभी सामने से एक बेटी कहते कह रही यार तुम तो वाकई में काफ़ी कमाल के बंदे हो, इसके पास आके एकदम चिपक जाती हो, कहती यार तुमने हमारे पापा का जान बचा लिया, मतलब तुम तो यार लिटरली कमाल के बंदे हो यार। तभी दूसरी बेटी आके भाई दूसरे साइड यहाँ पे चिपक के बढ़ जाती है और कहते हैं अरे हाँ यार तुम तो वाकई में काफ़ी बढ़िया बंदे हो। यहाँ पे मैं कहते अब दाल में और ज़्यादा काला लगने लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ पक्का ही है। सामने से यहाँ पे मोटर कहते कि देखो भाई यहाँ पे रात भी हो चुका भाई, रात में बाहर जाना सेफ नहीं रहेगा, तो एक काम करो भाई तुम यहीं पे रुक जाओ। सामने से मैं कहता का कुछ खास मन तो नहीं था, सामने से कहता कि नहीं भाई देखो यार मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मैं आपके पास आऊँगा तो जो आपका खाना खाऊंगा तो भाई लिटरली मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, आपको यहाँ पे तकलीफ भी होगा कि हाँ भाई मोटा सलाम मतलब मोटा मैं हूँ लेकिन खाना ज़्यादा ये खाता है। जो सुनते तीसरी बेटी यहाँ पे आती है और कहती डोंट वरी हमारे पास ना ढेर सारा खाना यार, आप हमारे यहाँ पे मेहमान हुए भाई, अतिथि देवो भव होता है भाई, और ऊपर से आपने हमारी बाप की यहाँ पे जान बचाई है, तो प्लीज़ आप खाना खाइए भाई, खाने का टेंशन मत लीजिए। जो सुनते ही मैं गेट बोलता है अच्छा ठीक है भाई, सामने से ऑफर दे रहे भाई, मैं भी एकदम भाई मुंह खोल के और मालूम नहीं क्या क्या खोल खोल के आराम से खाना खाऊंगा। लिटरली भाई बहुत ज़्यादा खाना खाता भाई, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। जो देखते पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे हिल जाते करे बाप
बाप रे इसने लिटरली कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया भाई। इतना खाना भाई हम पूरे फैमिली के बंदे भी मिलकर नहीं खा पाते एक बार में। मोटे की फट के चार हो चुके। अरे बाप रे पूरा खाना तो उसने खा लिया सामने से भाई। तो भी प्यारा सा मुँह बना के ना भाई मेरे कैरेक्टर से कहता अच्छा ठीक है भाई, तो खाना पीना खा लिया भाई, खुश ना खाना खाने के बाद। देखो यार ये बात तो तुम्हें ही मालूम होगा भाई, इस ज़ॉम्बी का टाइम आने के बाद ना भाई सबसे ज़्यादा भाई जो लड़के लोग हैं भाई, हम जैसे लोग भाई उनको यहाँ पे तकलीफ हुई, और जो लड़के भाई लड़के धीरे धीरे चल के भाई मरने लगे। अब लड़कों की क्वांटिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और तुम देख सकते हो भाई मेरे पास यहाँ पे 3 बेटी है भाई, और तीनों भाई यहाँ पे अब बच्चे नहीं रहे भाई, अब ये लोग भाई बड़ी हो चुकी है, इनकी शादी की भी उम्र हो चुकी है। तो मैं कहने का ये मतलब क्या भाई हमारे साथ यहाँ पे रहने लगो, मेरी बेटियों को अपना बना लो, उनकी अपनी बीवी बना लो, उसके बाद से खाना भी मिल जाएगा, और साथ में भाई मेरे तीनों के तीनों बेटियाँ भी मिल जाएगी। जो सुनते सामने से ठरकी के समूह बना दो, कहता अच्छा इसी बात है क्या, सोचता हूँ। एक बेटी सामने से कहती कि हाँ यार प्लीज़ रुक जाओ यार, हमें छोड़ के यहाँ पे मत जाओ। तीनों बेटियाँ यहाँ पे चिपक जाती है सामने से, कहती कि हाँ भाई ये जो खाना है ना भाई, ये खाना स्पेशल खाना है जो कि हमारे पापा भाई ऐसे निकाल के देते नहीं है, लेकिन भाई उन्होंने भाई आपको यहाँ पे निकाल कर दिया, मतलब वाकई में हमारी पापा आपके यहाँ पे परवाह करते, इसलिए भाई प्लीज़ यार यहाँ से दूर मत जाओ। सामने से मैं एक बोलते हाँ यार वाकई में यहाँ पे रुकना, फिर यहाँ पे ढेर सारा खाना खाना, ऊपर से 3 बीवी इतनी सुंदर सुंदर मिल जाएगी, तो भाई ऑफकोर्स काफ़ी बढ़िया है। जो सुनते सामने से कहता मोटा क्या अच्छा ऐसी बात है, तुम तो यहाँ पे लगता है तैयार हो चुके हो ना भाई, रुकेंगे हमारे साथ ना। सामने से मैं बोलते नहीं भाई, मैंने हाँ कब बोला भाई, मैंने हाँ बिल्कुल नहीं बोला भाई, मैं यहाँ पे बिल्कुल रुकने वाला नहीं हूँ। देखो यार सबसे पहली बात है ना, तुमने जो खाना खिला भाई ये जंक फूड था भाई, इसके अंदर से नहीं मुझे प्रोटीन मिलेगा, नहीं विटामिन मिलेगा, किसी भी टाइप का न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। और 3 बीवी रहेगी तो भाई करने में, समझो मेरे कहने का मतलब है, वो सब करने में यहाँ पे प्रोटीन न्यूट्रिशन स्टेमिना वगैरह सब खत्म हो जाएगा। तो जब स्टेमिना वाला खाने नहीं रहेगा तो स्टेमिना वापस कैसे लौट आ जाएगा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे नहीं शादी करना, नहीं भाई मुझे यहाँ पे रुकना है। जो सुनते सामने से मोटा कहता भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम वाकई में यहाँ पे लड़के हो कि नहीं भाई, किसी भी लड़के को यहाँ पे मैं ऐसा ऑफर दूंगा तो लड़का सामने से यहाँ पे मना ही नहीं कर सकता। अच्छा भाई तुम यहाँ पे टेंशन हो भाई, हो सकता है पहले से तुम्हारे पास कोई फैमिली मेंबर्स वगैरह होगा, अगर वाकई में तुम्हारा कोई भी यहाँ पे दोस्त, कोई भी मम्मी पापा, कोई भी भाई बहन होगा, तो भाई एक काम करो भाई तुम उनको भी ला के भाई हमारे साथ यहाँ पे रुक सकते हो भाई। देखो भाई जब शादी हो जाएगी उसके बाद से हमारा भी तो रिश्ता यहाँ पे बन जाएगा, तुम अपने फैमिली मेंबर्स को भी यहाँ पे लेके आ सकते हो। जाओ भाई लेके आओ जो लड़कियों को। जो सुनते यहाँ पे मैं कैरेक्टर सोचता भाई लड़कियों को भाई, मुझे लगे था भाई स्टार्टिंग से भाई इनका मेन टारगेट मैं यहाँ पे नहीं, बल्कि भाई जो मेरे साथ दोनों जुड़वा बहन है ना भाई, शायोमी और शायोली भाई, उनके पीछे पड़ा है भाई। और तभी से मुझे यहाँ पे शक होने लगा था जब से ये मेरी जान बचाने यहाँ पर आया था। सबसे पहली बात ये आराम से अपना गाड़ी लेके जा रहा था, इसने मुझे देख के भाई बचाने क्यों आया भाई। ऐसे टाइम पे बंदा सबसे पहले अपनी जान बचाने पे ध्यान देते, ना कि दूसरों की जान बचाने पर। लेकिन साला कमीना भाई मेरी जान यहाँ पे बचाने आया था, और वो भी एक बार के लिए मान लो। लेकिन भाई स्वामी जिस हिसाब से हरकतें कर रहे थे ना भाई, उसमें मुझे यहाँ पे थोड़ा सा दाल में काला लगा था, जिसके बाद से यहाँ पे दूसरा चांस और बढ़ गया। और जैसे तीसरी बार है ना, जैसे मैं इसके घर के अंदर आया, इसकी बेटियों को मैंने यहाँ पे देखा तो भाई इनके बॉडी के ऊपर भाई मुझे यहाँ पे चोट दिखा, और उनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई ये लोग यहाँ पे डर रहे, लिटरली बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डर रहे। और उसके सामने जब ऑफर दे दिया तो उसके बाद से और भी शक हो गया। और जब भाई ना अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में नहीं, मेरे फैमिली मेम्बर को इसने मेंशन किया, तब तो भाई 100% यहाँ पे कंफर्म हो कि हाँ भाई इसका मेन टारगेट दोनों के दोनों यहाँ पे बहने वगैरह ये। और ये जो फैमिली के बारे में लोग बात करें कि हाँ भाई 3 बेटी है, मेरी बीबी है, ये भी मुझे यहाँ पे नकली फैमिली लग रही है। मालूम नहीं एग्जैक्टली लोग करना क्या चाहते। जरा भाई अपने पुपला के जरिए आसपास का नज़ारा देख के भाई एक्टर को भाई शक हो जाता है कि हाँ भाई ये फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ वगैरह है भाई। और खास करके इस मोटे के अंदर तो अपने पुपला के जरिए भाई आसपास का पूरा घर के अंदर चेक करने लगता है। तब मालूम चलता है कि हाँ भाई घर के अंदर बेसिकली भाई ढेर सारे ना भाई ऐसे सामान रखे हुए, जैसे कि चाकू हो गया, हथकड़ी हो गया, मतलब से टॉर्चर करने वाली चीज़ें। तो इसको यहाँ पे लगता है कि हाँ भाई वाकई में जो फैमिली ना भाई यहाँ पे पक्का नकली फैमिली होगा। उसके दिमाग में तो शायद ऐसा हो सकता है जो मोटा ना भाई ये सारे बंदों को यहाँ पे ये कर रहा होगा भाई, मतलब जो लड़कियाँ वगैरह उनको यहाँ पे जानबूझ कर टॉर्चर करके भाई अपनी नकली से फैमिली बनाकर लोगों के साथ यहाँ पे बुद्धू बनाती होगी। ऐसा हो सकता है जो बाकी सारे जो भी बच्चे कुछ इंसान है भाई जो इनके नज़र में आते होंगे, उनको यहाँ पे टॉर्चर करके भाई अपना गुलाम वगैरह बनाते होंगे। और तभी आराम से सब कुछ देख रहा है, और तभी नोटिस कर तभी घर के पीछे एक बहुत बड़ा डेमन भी है। इसके दिमाग में सब समझ आ जाता है कि हाँ भाई डेमन बना, यहाँ तक कि डेमन को भी ये मोटा कंट्रोल कर सकता है। तभी सामने से मोटा बोलता भाई क्या हुआ लाल सिंह चड्डा भाई, तुम कहाँ यहाँ वहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ देखो भाई। और मुझे सोच के बताओ भाई जो मैंने तुम्हें सामने से ऑफर दिया भाई, ऑफर कैसा भाई, देख लो यार ऑफर बहुत बढ़िया भाई, इसलिए भाई सामने से अपना लोगे भाई, ये काफ़ी बढ़िया रहेगा। सामने से ना भाई मैं कैरेक्टर बोलेगा अभी ऑफर तो है भाई काफ़ी बढ़िया भाई, ऑफर बेसिकली हाँ अच्छा है। लेकिन भाई तो भी भाई मैं ना बोलूँगा, मतलब ना ही बोलूँगा भाई, मुझे सिंगल लाइफ जीना भाई उसमें बहुत ज़्यादा पसंद है। और इतना बोलते आराम से घर से निकल जाता है। यहाँ पे ये लोग भी देखते कह रहे बाप रे ये लौंडा तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे सख्त लौंडा निकला। तीनों लड़कियों में सीक्रेट केस के पास आते उससे कहते भाई सुनो यार मोटे आदमी, मुझे तो नहीं लगता भाई उस लौंडे के भाई ऐसे तुम अपना बना पाओगे। तभी सामने से ना जोधा इसको थप्पड़ मार के ऐसे नीचे गिरा देता है, और नीचे गिराते सामने से कहता है कि भाई तू तो भाई यहाँ पे बेकार निकल गया भाई,
तू इसे बिल्कुल पटा नहीं पाई, और यहाँ तक कि बाकी भाई तुम तीनों चारों में से भाई कोई भी उसे पटा नहीं पाया भाई। लालत है भाई, तुम सब यहाँ पे लालत है। और भाई इशारा देखे वो जो डेमन था भाई, डेमन का अपने पास यहाँ पे बुलाने लगता है। जो देखते हो लड़के भाई जिसको इसने थप्पड़ मारा भाई, वो सामने से डर जाती है, वो कहती प्लीज़ यार ऐसा मत करो भाई, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं आपसे यहाँ पे भीख मांगती हूँ भाई, मुझे बस एक मौका यहाँ पे और दीजिए प्लीज़, आपकी मर्जी भाई, आप हमारे साथ कुछ भी कर सकते हो, ज़बरदस्ती करना आराम से कीजिए भाई, लेकिन प्लीज़ मेरी यहाँ पे जान मत दीजिए, मैं आपके सामने यहाँ पे भीख मांग रही हूँ। ऐसे पूरा रोने धोने लगती है, भीख मांग रही है अपनी जान की। लेकिन सामने से जो डेमन इसको बुला रहा था ना, बेसिकली इसको खिलवाने के लिए यहाँ पे बुला रहा था। जैसे डेमन इसके सामने आता है उससे कहते हैं कि हाँ भाई आराम से इस लड़की को उठाओ और इसको आराम से खा जाओ। तो डेमन भी ऐसे ही कहता है, उस लड़की को यहाँ पे उठाता है और उठाते सीधे वहाँ पे खा जाता है। और खाता खाता भाई आराम से खा रहा है। मोटा कहते यहाँ पे सबका सब है, तुम सबके यहाँ पे बेकार हो भाई, अगली बार है ना भाई, अगर मेरा प्लान ऐसे फेल हो गया मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको भाई जाकर ज़ॉम्बी से यहाँ पे खिलवा दूंगा। और मेरी मेन टारगेट थी भाई वो दोनों लड़कियां भाई, लेकिन नहीं वो लड़का हाथ में आया, नहीं भाई वो लड़की यहाँ पे हाथ में आई। वो बंदा यहाँ पे वाकई में बहुत ज़्यादा घमंडी और बड़ा एटीट्यूड वाला लग रहा था। उसके एटीट्यूड के यहाँ पे भाई दाद देना पड़ेगा, लेकिन भाई कब तक भाई एक बंदे का एटीट्यूड है ना ज़्यादा समय के यहाँ पे बरकरार बिल्कुल भी रह नहीं पाएगा। इससे पहले भाई प्यार से भाई उससे अपना बना के भाई सब कुछ करने के मैं प्लान कर रहा था, दोनों लड़कों को बुलाने का, लेकिन भाई प्यार से तो भाई यहाँ पे कुछ काम आया नहीं। सिर्फ भाई चलो भाई अब लगता है अपना राक्षस रूप दिखानी पड़ेगा, और दोनों लड़कियां भाई अब तो दोनों लड़कियां यहाँ पे मेरी हो जाएगी। और शायद मेन कैरेक्टर भाई पीछा करने के लिए यहाँ पे निकल जाता है। मेन कैरेक्टर भाई आराम से अपना वो भी रास्ते से जा रहा है भाई, वो भी यहाँ पे नोटिस करते यहाँ पे कोई इसका पीछे कर रहा है। यहाँ पे ज़ॉम्बी भाई डायरेक्ट पीछे नहीं कर रहा है, उसके जो टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई उसके यहाँ पे पीछे करवा रहा है। उसका जो टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई उसमें यहाँ पे आँख भी लगा हुआ, यानी भाई वो जो आँख उसका जो कुछ दिखेगा यहाँ पे ज़ॉम्बी वगैरह को भी दिखा देगा अच्छे से। उस समय मेन कैरेक्टर भी नोटिस कर लेता है, आराम से दूसरे एरिया में जाकर छुप जाता है। उसी समय भाई ये जो उसका टेंटिकल जैसा चीज़ है भाई वो भी यहाँ पे आता है आसपास है ना, मेन कैरेक्टर ढूंढने लगता है, देखता भाई गायब हो चुका है, यहाँ से वहाँ जाता है। तभी भाई उसके यहाँ पे एक जैसे आवाज़ आती है, तो उस जगह पे चेक करने जाता है, तब वहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर तो नहीं था, वैसे दो ज़ॉम्बीज़ थे भाई जो कि यहाँ पे छमियाँ बनकर सामने से नाच रहे थे। और ये दोनों ज़ॉम्बीज़ को वैसे यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस कर, मतलब वो उसको कंट्रोल कर रहा था। उसके बाद से जो टेंटिकल जैसा चीज़ें आता है उसको गुस्सा, और उस दोनों का ज़ॉम्बी का गला काट के भाई वापस यहाँ पर लौट जाता है। यानी मेन कैरेक्टर भाई उनको यहाँ पर नहीं मिला, जो देख कर मोटे को आ जाता है गुस्सा, वो डेमन पर चलाता है भाई साले भाई, तो किसी काम का नहीं है भाई, किसी काम का नहीं भाई, उसने यहाँ तक पकड़ भी नहीं पाया। लगता भाई मुझे वाला टेक्निक अभी यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए भाई चलो भाई हमें वहाँ भी जाना पड़ेगा। मेन कैरेक्टर भाई आराम से यहाँ पे खड़ा के सालों कमी नहीं, तुम्हें क्या लगा भाई तुम मुझे इतना आसानी से ढूंढ लेगा, सपने में भी नहीं। तभी उड़ते उड़ते ना इसके पास है भाई पेपर का एक टुकड़ा आता है, और जैसे ये पेपर का टुकड़ा था भाई इसको याद है से भाई मुझे वो तिजोरी के अंदर फोटो मिला था जो कि साइड से यहाँ पे फटा हुआ था, और जो टुकड़ा भी मेरे हाथ में है ना भाई ये लगता है भाई ये उसी का भाई दूसरा हिस्सा है। और दोनों फोटो को यहाँ पे भाई जोड़ देता है, और जोड़ने तो मालूम चलता है यहाँ पे दोनों बेसिकली एक दूसरे का हिस्सा था, लेकिन दोनों को जोड़ने वाले ना उसको सामने से ऐसा दिखता है, जो दिखते कहते भाई एक से भाई ऐसा नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है भाई, क्या चल रहा है भाई, नहीं नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है। आई डोंट नो भाई इसको यहाँ पे क्या दिखा, आप सामने से देख सकते हो भाई, क्यों भाई फोटो के पीछे भाई क्या था भाई, किसका चेहरा था हमें यहाँ पे दिखाई नहीं गया, बस किसी का तो चेहरा या कुछ ना कुछ तो है जो शायद यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। लेकिन जो देख के मेन कैरेक्टर भी स्टार्टिंग में हैरान होता है, और फिर कहते हैं कि यहाँ पे चलो ऐसी बात है तो भाई मुझे भी शायद यहाँ से निकलना चाहिए। ज़्यादा दोनों बहनों के पास, दोनों को पूरा कहानी बताते हैं, यहाँ पे बेसिकली जो डेमन है ना भाई उसको यहाँ पे कोई कंट्रोल कर सकता है, मोटा साथ में कंट्रोल कर सकता है, जिसका मेन टारगेट बना तुम दोनों बहनें यहाँ पर हो। जो सुनते शाम में कहते आप ऐसी बात है यार फिर तो वाकई में हम दोनों काफ़ी बड़ी मुसीबत में, दोनों क्या भाई हम तीनों मुसीबत में आ जाएंगे। शायद में उसका मुंह शांत करवाते हो, कहती भाई शांत हो जाए, शांत हो भाई, चिल्ला मत वरना ज़ॉम्बी आ जाएंगे, हो सकता है वो आदमी भी यहाँ पे आ जाएगा। और मेन कैरेक्टर से पूछती है हल्के से आवाज़ में कि हाँ भाई जब तुम उस बंदे से मिले थे उसके बाद भाई एटीट्यूड दिखा के उसको यहाँ पे छोड़ के आ गए थे, तुमने भाई आसपास का एरिया चेक किया ना भाई, हो सकता है तुम्हारा पीछा करके भाई पीछा करते करते हमारे पास यहाँ पे भी आ सकता है, तुमने नजर रखी थी ना सामने से। मेन कैरेक्टर बोले हाँ मैंने रखी थी भाई, तभी तो यहाँ पे बोल रहा हूँ भाई हमें जल्दी से तैयारी करके यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा, यहाँ रुकना हमारा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। लेकिन उससे पहले आराम से यहाँ पे दवाइयाँ खा लो, खुद का एनर्जी वगैरह रिस्टोर कर लो, और फिर करना जो दवाइयाँ इसको सिस्टम के अंदर लॉटरी के बाद मिली थी भाई वो दवाइयाँ निकाल के दिखाते हो, कहते कि हाँ भाई ये लो दवाई भाई, इससे तुम अच्छे से तो ठीक नहीं हो जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन भाई तुम्हें काफ़ी हद तक यहाँ पे आराम मिलेगा। और ये सिर्फ नहीं भाई, इससे भी एक बड़ा गिफ्ट भाई मुझे तुम्हारे मतलब मेरे पास तुम्हारे लिए भाई और गिफ्ट भी दिखाता हूँ। जो बक्सा इसको मिलता है भाई राइफल वाला भाई, उससे खोल के दिखाते हैं कि हाँ पे देखो भाई ये रहा यहाँ पे राइफल भाई, देखते शौयों में खुश करे वाह रे राइफल भाई, लेकिन तुम्हारे पास दवाई भी है, राइफल भी है, खाना भी है, कहाँ से भाई कहाँ से तुम्हारे पास इतने सारी चीज़ें आती है भाई, तुमने कभी हमें बताया भी नहीं। जो सुनते ही मेन कैरेक्टर बोलते हाँ भाई वाकई में मैंने तुम्हें बताया भी नहीं। देखो यार ये टॉप सीक्रेट यार, बहुत बड़े यहाँ पे सीक्रेट है जो आज मैं पहली बार किसी को बताने जा रहा हूँ, और पहली बार भाई यहाँ पे तुम दोनों रहोगी, इसलिए भाई काम करो भाई मेरे पास अभी हल्के से बताऊँगा भाई, ताकि भाई सुना नहीं है क्या दीवारों को भी कान होता है भाई, वो भी सुन सकते पास हो भाई। देखो वो जगह ये है भाई, मैं बताता हूँ भाई कहाँ से है भाई, और अपने टांगे फैला ले तो कहते हैं हाँ भाई टांगों के बीच में भाई मेरे पैंट क्या पैंट खोलो अंदर से निकाल लो, सिर्फ खाना पीना नहीं बल्कि
इतनी इतनी कमाल कमाल की चीज़ें ना भाई, ऐसी चीज़ें तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। और बीच में वहाँ पे भाई ना दो गोटों के साथ आई मीन दो यहाँ पे ना मतलब रहेंगे, दो गोल गोल छोटी छोटी चीज़, और एक लंबा चौड़ा मोटा सा काला सा केला भी रहेगा। चाहिए तो निकाल लो। बहनों को आता है यहाँ पे गुस्सा भाई। यहाँ पे शोएब में तो भाई प्यारी सी शान से लड़की, इसलिए वो कुछ नहीं करेगी। शोएब थोड़ी सी है भाई डेंजर से लड़की, भाई आराम से हथियार निकाल लेती है, इसका टांग पकड़ के सुमड़ी में लेके आती है कि चल भाई तुझे आराम से भाई तेरी वहाँ पे कुटाई करती हूँ। आराम से शोएब कुटाई करती है बाहर, यहाँ पे शोएब इंतजार करती है और हमसे भी इंतजार करवाती है कि हाँ भी आराम से रुको, 2 मिनट कुटाई हो जाए, उसके बाद आगे का एपिसोड देख लीजिएगा। उसके बाद से आराम से कुटाई हो जाती है, पट्टी वट्टी बांध कर आराम से खड़ा भाई। कहता है शोएब से कि हाँ भाई शोएब तुम्हारा काम हो गया, का हो गया तो चलो। सामने से कहते हैं हाँ बस 2 मिनट और रुको, और खबरदार भाई यहाँ देखने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, वरना आंखें निकाल के गोटियाँ खेलूंगी। सामने से कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल भी देखने की कोशिश नहीं करूँ भाई, अगर मैं देख रहा तो भाई मेरी आंखें सीधे यहाँ पे फोड़ ही देना, गोटी वोटी मत बनाना, सीधे फोड़ देना। बेसिकली यहाँ पे जो शोएब है भाई अपनी बहन यानी शोएब का इलाज करिए भाई, जैसे कि हमने देखा था पिछले एपिसोड में मेन कैरेक्टर ने लाके भाई कुछ दवाइयाँ पट्टी वगैरह दी था, और मतलब छाती के पास यहाँ पे लगा था भाई बेसिकली उसे चोट, हमने पुराने एपिसोड में देखा था। तो उससे बेसिकली यहाँ पे भाई ठीक करने के लिए तो उसके कपड़े थोड़े से उतारने पड़ेंगे टॉप, और उसके ऊपर भाई दवाई वगैरह लगाना पड़ेगा। तो आराम से यहाँ पे लगा रही है, इसलिए मेन कैरेक्टर से बोले कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल भी देखने के अंदर कोशिश मत करना वरना मार डालूंगी। तभी भाई अचानक से जमीन है ना भाई ऐसा लगता है हिलने लगता है कि भाई भूकंप आ गया। दोनों बहनें कंफ्यूज कि हाँ भाई लग तो रहा है, मेन कैरेक्टर देखता है कि नहीं भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता, भाई पक्का दाल में कुछ ना कुछ काला होगा। वाकई में कोई यहाँ पे भूकंप नहीं आता, वो जो बड़ा सा डेमन था भाई वो यहाँ पे आ रहा था, और उसको और कोई नहीं बल्कि यहाँ पे मोटा कंट्रो कर रहा है। तो मोटा उस डेमन का हाथ में बैठा हुआ था, सामने से भाई डेमन का इशारा देते हुए कहते कि हाँ भाई चिल्ला। तो जो डेमन भाई जोश यहाँ पे चिल्लाता है, जो यहाँ पे भाई देखते हैं मेन कैरेक्टर कंफ्यूज कि एक समय भाई ये चिल्ला क्यों रहा भाई, इसको चिल्लाने से यहाँ पे मिलने वाला क्या है। तभी भाई वहाँ पे वो रुकता नहीं है भाई, और डेमन भाई चिल्लाए जा रहा है चिल्लाए जा रहा है और चिल्ला ही जा रहा है, गला फाड़ फाड़ के गला फाड़ फाड़ के गला फाड़ फाड़ के पूरा का पूरा यहाँ पे चिल्ला रहा है भाई। उससे पूरा आवाज़ क्रिएट होता है, भूकंप जैसा होता है भाई, आसपास का जो भी है ना सब कुछ यहाँ पे टूटने लगता है। यहाँ पे ये तीनों के तीनों कन्फ्यूज खा सके दोनों बहनों के भाई क्या हो गया भाई, इसको ऐसा चिल्ला के भाई क्या मिलने वाला है। मेन कैरेक्टर भी सोचते हैं यहाँ भी क्या ही से मिल जाएगा भाई चिल्लाते हुए। एक सेकंड समझ आता है भाई, चिल्लाने से बेसिकली भाई यहाँ पे ना भाई साउंड वेव तैयार होता है, जिसके जरिए वो भाई हमारा लोकेशन पता करे कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे कहाँ छुपे हुए हैं, और शायद भाई उसको यहाँ पे लोकेशन मालूम चल चुका है, हम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हैं। सामने से वाकई में भाई एक्सपोज हो चुके हैं, उस मोटे को यहाँ पे इनका लोकेशन मालूम चल चुका है। वो भी कहते हैं अरे बाप रे कितने जोर से चलाया भाई, यहाँ तक कि कान के साथ मालूम नहीं मेरा यहाँ पे क्या क्या फट गया। यही बेसिकली इसका टेक्निक था भाई, जो इसने पिछले एपिसोड में बोला कि यहाँ पे लगता है मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि हाँ भी मैं यूज़ करना नहीं चाहता था क्योंकि भाई इससे मेरे भी कान के अंदर से खून निकल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, एंड में भाई तुमने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया था करने में। अब भाई तुम लोग एक्सपोज हो चुके, तुम लोग बचने वाले नहीं हो। और अपने डेमन को बोल के भाई उनके एरिया में यानी जिस घर के आसपास से भाई उस घर में सामने से ऐसा हमला करवा देता है। उसी समय सामने से भाई कांच तोड़ के बाहर आती है भाई शोएब अपने तलवार वगैरह के साथ पूरे एटीट्यूड में आती है भाई रुक जाती है कि साले कमीने भाई तो यहाँ पे हमला करेगा। सामने से आगे भाई जो देखते हैं मोटा भी रुक जाता है, कहता है कि रुक जा भाई। सामने से आगे भाई हमें इसी का तो यहाँ पे इंतजार था, लेकिन पागल हो रहा था भाई यहाँ तक कि ऐसा नहीं कि उस लास्ट सिंह चड्डा को यानी मेन कैरेक्टर को यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन भाई ये यहाँ पे क्यों मुँह उठा के सामने से आ गए भाई। अच्छा कोई बात नहीं भाई, मुझे तो मेन काम तो उससे था भाई, तो यहाँ पे तेरी मौत तो नहीं आई है भाई, तुझे आराम से मैं पकड़ूंगा, भाग ले, तुझे जहाँ तक भागना भाग ले, तो यहाँ से भाग बिल्कुल भी नहीं पाएगी, भागेगी तो भाई आराम से पकड़ लूंगा। तो यहाँ पे आराम से भागने भी लगती है, और जैसे भागती भाई पीछे से ये भी अपने डेमन को भेजते के लिए भाई पकड़ ले, हमें जो पकड़ खेला जो खेलना है। और डेमन यहाँ पे भाई हाथ अपना आगे कर लेता है और शोएब को भाई अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसकी वजह से शोएब चिल्लाती है भाई बचाओ बचाओ मुझे छोड़ दो। सामने से मोटा बोलता है कि अरे मैंने कहा था ना भाई नहीं बच के भाग पाओगे भाई, काहे को यहाँ पे तुम भाग रही हो। लेकिन जैसे यहाँ पे डेमन हाथ खोलता है देखता भाई गायब हो चुकी है भाई। मोटा भी कन्फ्यूज, डेमन भी कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे भाई। कहते हैं कि हाँ भाई चल भाई ढूंढ भाई यहीं पे आसपास कहीं भागी होगी भाई, यहाँ से दूर नहीं निकलोगी। तभी ध्यान चला जाता है कि हाँ भाई वो रही बस सामने भाग रहा है। तो फिर से कहते भागो मत मैं आके पकड़ लूंगा। वो आराम से भागे जा रही है, आराम से पीछे किए जा रहा है। बीच में फिर से लगता है कि हाँ ये मैंने पकड़ लिया, लेकिन नहीं पकड़ पाता, फिर से सामने से भाग जाती है और फिर भागते भागते जाती है कोने से एंड में भाई। और वहाँ पे भी है ना यहाँ पे मोटा देख लेता है, देखते कहते कह रहे यार तो क्या इसी लड़की भाई कितना भागेगी इतना भागेगी भाई, इतना तो अपने देश के लिए भागती तो गोल्ड मेडल भी लेके आ जाती। और भागने था तो भाई यहाँ पे क्यों है भाई, यहाँ पे तो डेड एंड है भाई, इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। तो अब तो भाई यहाँ से तो बच के भी भाग नहीं पाएगी। उसके बाद से भाई इसके बेल्ट के अंदर भाई यहाँ पे लाइट लगा हुआ था, जहाँ जिस कोने में यहाँ पे घुसी थी भाई शोएब वहाँ पे बेसिकली पूरा अंधेरा था। तो अपने बेल्ट का भाई लाइट ऑन करके अंदर जाता है, आवाज लगा तो कहाँ है बाहर आ जा मेरी जानू। तभी वहाँ पे साइड में दिखाई देती है कि हाँ भाई बाजू में खड़ी हुई है। इसे यहाँ पे क्या लगता है जैसे कि मैंने इसे देख रही, मैंने इसे देख लिया, जाते सीधे करता धप्पा मैंने तुझे पकड़ लिया। जैसे यहाँ से धप्पा सामने से वो भी कहती है पप्पा, आई मीन भाई एक रुमाल निकालती है मोटे के मुंह पे मारती है। सामने से मोटा भी कहता है अरे यार रुमाल आए है रुमाल, तुम यहाँ पे काहे को फेंक
देख रहे हो एक सेकंड भाई, ये रुमाल इसके अंदर से स्मेल भाई इतना अजीब कैसे आ रहा है भाई। तभी यहाँ पे जो शेवली भाई आराम से अपना टांग उठाती है और टांग उठा के भाई मारती है, कुछ गंदा मत समझो। तो टांग उठा के मोटे को जोर से मारती है, जिससे मोटा भाई दूर जाके ऐसे ढाम करके भाई पीछे दीवार से टकराता है भाई। उसकी दुनिया हिल जाती है, कहता है अरे बाप रे भाई ये लड़की भाई तो इतनी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कैसे बन गई, और तेरा आवाज़ भाई, तेरा आवाज़ मुझे यहाँ पे इतना अजीब कैसे लग रहा है, और रुमाल के अंदर से भाई कैसा स्मेल आ रहा था सामने से। तभी हमें मालूम चलता है यहाँ पे शेवली सबसे पहली बात थी नहीं यहाँ पे, तो भाई अपना मेन कैरेक्टर था। सामने से कहता भाई शेवली भाई कौन शेवली भाई, मैं लाल सिंह चड्ढा, भूल गया भाई, इतना जल्दी भूल गया भाई, कैसा बंदा यार तू, सामने से भाई कैसा बंदा है। वो कहता है भाई मतलब इतना देर से मैं जिस लड़की के यहाँ पे पीछा कर रहा था वो बेसिकली यहाँ पे लड़की नहीं थी बल्कि तू यहाँ पे था। सामने से कहता है यस 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 मैं ही था भाई, तू काफ़ी यहाँ पे समझदार नहीं है, साला बुद्धू है भाई, इतना बताने का तुझे मालूम चाहिए भाई, पहले मालूम चलता तब यहाँ पे कुछ मानता। तो किसी काम नहीं है साले मोटे। जो सुनते मोटा जोर से चिल्लाता है डेमन एक काम कर भाई, इसको मार के खत्म कर भाई, इसको जिंदा रख के भाई क्या करेंगे। तो सामने से जो डेमन है भाई वो भी पास में आता है, मुक्का निकालता है, मुक्का निकाल के भाई सीधे मारने वाला मेन कैरेक्टर को। मेन कैरेक्टर आराम से खड़ा है, मोटा देख के खुश के हाँ भाई गया साले लाल सिंह चड्ढा भाई, तेरे तो यहाँ पे चड्ढा ही निकल जाएगा भाई, है तू बचने वाला नहीं है। लेकिन क्या भाई जैसे ही ना मेन कैरेक्टर के पास वो मुक्का मारता है, मेन कैरेक्टर यहाँ पे हवे मुँह चलता है, और जो इसने भाई शेवली के कपड़े पहने थे भाई वो कपड़े यहाँ पे उतार फेंकता है, और उसने अंदर बेसिकली दूसरी और लड़की का पता, लड़की वाले यहाँ पे उसने कपड़ा पहन के रखा था, जो देखते मोटा हिल जाता है साले भाई, तुझे यहाँ पे शर्म नहीं आती, यहाँ पे क्या कपिल शर्मा शो चालू कि यहाँ पे तू लड़का होने के बाद ये लड़कियों का कपड़ा पहन के आ रहा है भाई, शर्म कर सामने से थोड़ी सी। लेकिन भाई मेन कैरेक्टर को लड़कियों के कपड़े में देख के मतलब ऐसे कपड़े में देख के सामने से जो डेमन है भाई, डेमन को उसके ऊपर प्यार आने लगता है, जो देखते भाई मोटा कन्फ्यूज करे साले डेमन भाई तुझे क्या हो गया भाई, तू ऐसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। अभी जो मेन कैरेक्टर भाई आराम से भाई बड़े प्यार से ना डेमन से कहता है, और उसके पास हमने देखा था भाई सिस्टम के अंदर से जब उसे लॉटरी निकाला था कुछ ऐसा गोल सा अजीब सा चीज निकला था, क्या था एग्जैक्टली मालूम अभी भी मुझे नहीं चला है, बस कटोरे जैसा कोई चीज है जिसके ऊपर भाई ऐसा काटा काटा जैसा बना हुआ है, उसे सामने फेंकता है और कहता है डेमन से बड़े प्यार से कि सुन भाई डेमन ए तेरे बाजू में जो मोटा आदमी खड़ा ना भाई उसको पकड़, उसको ना भाई घुटने के लेके मतलब घुटने के बल के लाके ऊपर जो काट रहा चीज है भाई इसको पहले जाके भाई उसके यहाँ पे घुटने रख, और बड़े प्यार से लिटरली बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलते कि चलो डेमन कर दो। जो यहाँ पे देखते ना भाई मोटा जो से हंसने लगता है, कहता है अरे यार तुझे यहाँ पे क्या लगता है कि लड़कियों का कपड़ा पहन के आकर ऐसी ऐसी यहाँ पे हरकतें करके तू क्या ये डेमन के भाई सारा बात यहाँ पे मना लेगा, ना ना ऐसा बिल्कुल होने नहीं है, कभी भी मुझे उठा के ना भाई मेरा घुटने के बल पे लाके ना उससे मुझे बिल्कुल भी चुभाएगा नहीं। लेकिन क्या भाई डेमन वैसे करता है, उसको उठाता है उसके घुटने के बल पे ले जाके वो जो काटे वाला चीज था भाई उसको ऊपर ले जाके वो उसको ऐसे दबाता के ले साले ले 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 इसके फटने लगते जोर से चिल्लाता है वो ये मार छोड़ दे भाई, दर्द करे, अरे दर्द करे भाई, घुटना टूट गया घुटना। एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म। देखते हैं अगले एपिसोड में मेन कैरेक्टर इसकी क्या क्या तोड़ता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।